मालिक के नाम को जोरदार तरीके से बोलिए, जो आपकी आवाज़ अगल बगल के घरों में गूंज जाए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा देखो, बाहर की आवाज़ तो आ रही, लेकिन तुम्हारी आवाज़ दबी रही है। ऐसा क्यों? तुम तो छाया में अंदर बैठी हो, लेकिन मालिक के नाम को निसंकोच होकर के बोलो। इसमें शर्मावे की थोड़ी बात है। कुछ प्रभु के नाम को बोलने में शर्म लग रही हो। अभी प्रार्थना आपने सुनी कि ये नरदेही नर्तन किस बिरले संत को मालूम है, उसकी खोज किसने की है, तो वो महापुरुष जानते हैं। ऐसे इस नाम को जोरदार तरीके से बोलिए। बोलो जय गुरुदेव। बैठ जाओ। मंच पर विराजमान शब्द स्वरूप में हमारे और आपके हृदय सम्राट, रूहों के मसीहा, भारत ही नहीं विश्व विख्यात परम पुरुष, परम दयालु, कुल नामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, बंधन और अभिनंदन करते हुए, साथ ही साथ हमारी इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महाराज जी देश दुनिया में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे, जनमानस में आध्यात्मिक संदेश दे रहे और रूहों को जगाने का काम कर रहे, उनके चरणों में कोट कोट नमन और प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ हमारे इस जनपद मैनपुरी के जितने भी, चाहे न्याय पंचायत स्तर के हो, चाहे ब्लॉक स्तर के हो, और चाहे जिला लेवल के हो पदाधिकारीगण, और जितनी आवाज़ बढ़ाओ, जितनी भी हमारी माताएं इस गांव ग्वालटोली की बैठी हैं, और अनंत किसी गांव से हमारे प्रेमी जो इस सत्संग पंडाल में बैठे हैं, और जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है चराचर में, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी, चाहे जल के जीव, और चाहे इस पृथ्वी पर रहने वाले पक्षी और बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है जय गुरुदेव। हेलो, कार्यक्रम का आयोजन हमारे भैया अमीर सिंह हैं, अमीर सिंह ने और इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, और इसी के साथ साथ वैसे हमारे इस गांव में अवगत कराया गया है कि सत्संगी हमारे भाई अच्छी संख्या में हैं, और जितने इस गांव में सत्संगी हैं, अगर वो इस मैदान में आ जाते, इस पंडाल में आ जाते, तो ये जगह छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो भी नहीं आ सके। इसलिए आज ये दिन गुरुवार है, और 14 मार्च गांव ये ग्वालटोली में जो सत्संग का आयोजन हुआ है, और ये जिस भूमि पर बैठे हो, ये भूमि को तो हम तो नमन कर ही रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज भी यहाँ
शब्द स्वरूप में स्वयं उपस्थित हो गए हैं। अब आप समझ लीजिए, स्वामी जी महाराज शब्द स्वरूप में आपके सामने मंच पर विराजमान, और कुल मालिक ने अपना कैमरा आपके बीच में डाल दिया। कैमरा पड़ चुका है और आप इस कैमरे में फीड हो रहे हैं। हम भी इसमें, रील हमारी भी चल रही है, रील आपकी भी चल रही है, और आप इस सत्संग मैदान में बैठे हो तो आप कुछ पाने के लिए आए हो और पाकर के ही जाइए। इसी को सत्संग कहते हैं। इसलिए ये धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, कर्म योगी बाबा जय गुरुदेव, धर्म योगी बाबा जय गुरुदेव। कर्म योगी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम करके लोगों को समझाया और बताया कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ऊंच नीच का भेदभाव हमें और आपको सबको समझाया, और समझाते समझाते 18 मई 2012 को निज धाम पधार गए। निज धाम, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने गुरु महाराज उपस्थित हैं, 18 मई 2012 को निज धाम अपने जहां से आए उसी लोक को चले गए, लेकिन शब्द स्वरूप में अभी मौजूद हैं। कई लोगों की भ्रांतियां हैं कि बाबा जी अभी जीवित हैं, तो हम संगत से ये पूछना चाहते हैं, कब किसने कह दिया कि बाबा जी चले गए? बाबा जी तो शब्द स्वरूप में हमारे और आपके पास हैं और आज भी मंच पर विराजमान हैं। बाबा जी ने कहा, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, जब तक तुम्हें लेने के लिए मैं आया और तुमको लेकर के और निज घर नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मेरा काम अधूरा है। इसलिए गुरु महाराज का काम, मिशन पूरा करने के लिए हम और आप यहाँ दृढ़ संकल्पित हैं। बताओ, गुरु महाराज के मिशन को पूरा करोगे? अगर करोगे तो हाथ उठाइए। हाथ कोई नहीं गिराएगा, हाथ कोई नहीं गिराएगा। हाथ जरा कैमरे में कैद हो रहे हो, भूल मत जाना, धोखा मत खा जाना। इसलिए आप कैमरे में कैद हो रहे हो, और ये कैमरे में कैद, ये वायदा खिलाफी आप नहीं करोगे। नीचे हाथ करा लीजिए। ये वायदा खिलाफी नहीं चलेगी। ये सत्संग है, और सत्संग भूमि पर ये हो रहा है कार्यक्रम। इस भूमि को नमन और प्रणाम हम और आप सब कर रहे हैं। ये भी धन्य है, ये भी हम और आप सब धन्य हो गए, क्योंकि आज गुरु महाराज हमारे और आपके बीच में उपस्थित हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो श्रद्धा और जो भाव हमें यहाँ की बहनों में दिखाई दे रही है, वो यहाँ के पुरुषों में नहीं दिखाई दे रही है। वो भाव यहाँ के पुरुषों में नहीं दिखाई दे रहा है। प्रार्थना जब होती है, और प्रार्थनाओं के माध्यम से ही आदमी ये अंदाज लगा लेता है कि भाव किस तरफ जा रहा है। भाव का भूखा भगवान है। कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा कि मैं भाव का भूखा हूँ पार्थ। जहाँ भाव है वहीं मैं हूँ। इसलिए भाव से तुम मुझे याद करोगे तो वहीं मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और गुरु महाराज ने भी कहा कि जहाँ भाव है, जहाँ प्रेम है, गुरु वही तो निवास करता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, और पुनः मैं फिर आह्वान करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अपने घरों में हमारी माताएं, बहन, बच्चे और बच्चियाँ और हम उम्र हमारे भाई अगर आना चाहते हैं तो सत्संग मैदान में आ जाएं, और कहीं गलतियों से त्रुटिवश नहीं आना चाहते हैं तो अपने घरों में बैठ करके ही सत्संग को सुने, उसका श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलो जय गुरुदेव।
देखिए, मूल मंत्र हमें और आपको बाबा जी ने दिया। सबसे पहले तो उस मूल मंत्र का जाप करना है, और वो मूल मंत्र आपको याद होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी का मतलब जानती हो? केवल शाकाहारता में शराब, गोश्त, अटना, मांस, मछली ही नहीं आता। शाकाहारी में हर चीज आती है। चरित्र निर्माण की बात गुरु महाराज ने बताई है, ये भी शाकाहारी में ही आती है। सदाचार और शाकाहार दोनों साथ एक दूसरे के पूरक हैं, और सदाचार अपनाओगे, शाकाहार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, और जो शाकाहारी हो जाओगे तो सदाचार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। एक दूसरे के पूरक है। जैसे धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही सदाचार और शाकाहार पूरक है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा, मछली, मांस, शराब। क्या खा करके होगी भलाई? दूध भलाई। रोज खाओ, भैंस को दूध पियो। बाबा जी ने कहा, एक पहन सकते हो तो 100 कपड़े रोज बदलो, 100 गिलास दूध के रोजाना पियो, और चाहो तो 1 किलो घी रोजाना खाओ। कौन मना करता है? लेकिन गिलीज भोजन आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये मनुष्य रूपी मंदिर हमें और आपको बच्चा बैठ जाओ, चलो पीछे चलो, पीछे चलो। ये मनुष्य रूपी मंदिर हमें और आपको जो मिला, ये बेशकीमती है। ये किराए का मकान है, किराए पे मिला है, और उस मकान मालिक ने हमें और आपको किराए पर दिया है, थोड़े दिन के लिए, चंद्र समय के लिए। अब जब किराएदार किराए पर मकान देता है तो पहले अल्टीमेटम दे देता है। कई बाजार में आप मैनपुरी गए होंगे, जो किराए पे बहुत से लोग रह रहे हैं, और जब कमरा किराए पे लेते हो तो मकान मालिक पहले कहता है कि देखो भैया, तुम्हें हम कमरा तो किराए पे दे देंगे, लेकिन इसमें गंदगी मत करना, इसको तोड़ फोड़ मत करना, इसमें कोई बूचड़ खाना मत भरना, और गलत आचरण करने वाला इसमें ना जाए, पहले कह देता है मकान मालिक। तो तुम वायदा करते हो कि देखो साहब, ना हम इसमें शराब पिएंगे, और कोई काम करेंगे, और नहीं तोड़ फोड़ करेंगे। और मकान मालिक कहता है, अगर तोड़ फोड़ तुमने कर दिया तो जुर्माना तुम्हें भरना होगा, और जुर्माना भरने के बाद भी तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम्हें निकाल बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हें अब इसमें रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान उस मालिक ने दिया, तो हमने प्रार्थना किया उस मालिक से, माँ के उदर के अंदर बदबूदार तरल पदार्थ बह रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5 महीना, 10 दिन के बाद जीवात्मा इस गर्भ के अंदर प्रवेश कर दी गई, माँ के उदर के अंदर, और जीवात्मा उसमें प्रवेश कर दी गई, हलचल पैदा हो गई। अरे मांस का ही तो लौट रहा है। एक माँ को पूछो, उसने इस औलाद को पैदा किया, उस जननी को पूछो जिसने इस 9 महीना अपने गर्भ के अंदर रखा, उस समय पर जब वो घूम रहा है, हलचल कर रहा है, और अब जब पूरा समय हो रहा है तो बीच में ही वो तड़प रहा है, क्योंकि वो नरक है उसके लिए, उसे बाहर निकलना है। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में क्या लिख दिया, और वो बच्चा क्या कह रहा है, उस परमात्मा से क्या वायदा कर रहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। हे मालिक, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। मैं वायदा करता हूँ और ये प्रण लेता हूँ कि मैं तेरा भजन जीवन करूँगा, जब तक शरीर रहेगा मेरा ये
शरीर रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे, श्वासों की पूंजी रहेगी, तब तक तेरा भजन करेंगे। हे मालिक, तुझे नहीं भूलेंगे और तू हमें इससे बाहर कर दे। और 9 माह पूरे हुए, 9 माह पूरे हुए और 9 माह बाद बच्चा पैदा हो गया। फिर सब पीड़ा हुई माँ को, वायु का ऐसा प्रेशर बना कि बच्चा बाहर। लेकिन उस बनाने वाले को आपने देखा कि 9 महीना तक उसकी संरचना कैसे की उस मालिक ने। उस मालिक ने उसकी रचना कैसे की, उस रचना का भेद और रचना का खेल हम और आप नहीं समझ सके। लेकिन बनाने वाले ने ये सुंदर चेहरा मोहरा जो सब बैठे हो यहाँ, हर एक क्रीम पाउडर लगा के आते हो, आईने में देखते हो, शीशा दर्पण में, तो तुम तो ये कहती हो हमसे सुंदर अब दुनिया में कोई है ही ना। अपने से सुंदर किसी को समझते हो, लेकिन नहीं, लेकिन दूसरे को नहीं, दूसरे को नहीं सुंदर समझते। कितनी सुंदर हो महिला, दूसरी महिला कितनी सुंदर हो, और दूसरी महिला चाहे कितनी कुरूप हो, मोहे न नार नारी के रूपा, यानी दूसरी महिला के पीछे मोह जरूर टेढ़ो मेढ़ो कर देगी, चाहे अब कैसी हुए। लेकिन इसलिए वो सुंदर बनाने वाला मालिक जिसने हमारी और आपकी रचना की, आप बताओ, ईमानदारी का परिचय है। और जहाँ सत्संग है और जितने लोग बैठे हो, इतने से ही पूछा जाएगा, जितने आगे इतना ही भला है, मालिक की दया जितने पर हो रही है उतनी ही अच्छी बात है। तो अब जो बताओ, जिसने बनाया आपको और हमें, आज तक घर परिवार में, नातेदार रिश्तेदार में, माँ मरी, बाप मर गया, भाई मरा, बहन मरी, बेटा मरा, नातेदार रिश्तेदार जो भी दुनिया छोड़ करके चला गया, सबके लिए रोए, तुम चीखे चिल्लाए, सबके लिए रोए। लेकिन आज तक तुमने, जिसने तुम्हें बनाया और जिस मालिक ने तुम्हें ये सुंदर चेहरा मोहरा, ये शरीर दिया, अभी प्रार्थना क्या कह रही थी, ये नरदेही नर्तन ऐसे नहीं मिला। और इसका भेद कोई बिरले संत जान पाते हैं। अभी सुनी थी प्रार्थना। लेकिन आप बताओ, तुमने 2 आंसू उस भगवान के लिए आज तक गिराए हैं? ईमानदारी से बताना, आंसू गिराए कभी भगवान के लिए? नहीं गिराए। अगर आज तक तुमने उस मालिक के लिए 2 आंसू गिराए होते तो मिलने में देरी नहीं थी, उस परमात्मा की मिलने में देरी नहीं थी। और जिसके लिए तुम रोती रही, चीखती और चिल्लाती रही घर में, बताओ, जाने वाला चला गया, 2 मीटर 1 मीटर कफन का टुकड़ा ओढ़ करके और शमशान में जला दिया। मुसलमान है तो उसे दफना दिया। जाने वाला तुम्हें मिला? लेकिन नहीं मिला। तो फिर किसके लिए रोए? रोए किसके लिए? इसलिए स्वामी जी महाराज एक बार चले जा रहे काफिला लेकर के, और रास्ते में और किसी देवी का एक बेटा खत्म हो गया। बेटा खत्म हुआ, गुरु महाराज वहीं रुक गए। गुरु महाराज ने कहा कि देखो ये हुजूम कैसा लगा, भीड़ कैसी है। स्वामी जी महाराज गाड़ी से उतर गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लोगों ने कहा कि बाबा जी देखो, एक ही इसका बेटा था, इकलौता, ये दुनिया छोड़ करके चला गया। बाबा जी ने कहा चला गया। सबकी सुनते हुए स्वामी जी महाराज उसी जगह पर पहुंच गए जहां उसकी माँ और बाप दोनों रो रहे थे, पछाड़े खा रहे थे, हाथ पीट रहे थे। बाबा जी ने कहा, बच्चा क्यों रो रहे हो, इतनी जोर जोर से चीखे क्यों निकाल रहे हो? तो वो कहने लगे, बाबा जी की तरफ दाढ़ी और सफ़ेद कपड़ा देख करके, मुकुट बंधा हुआ देख करके कहने लगे, हे बाबा जी, मेरा बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया।
बाबा जी कहने लगे तुम्हारा बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया? कि हाँ मेरा बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया। बाबा जी ने कहा तुम्हारा बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया, ये लेटा तो है तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारे सामने लेटा है तुम्हारा बेटा। माँ बाप दोनों कहने लगे बाबा जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे फिर तुम्हारा बेटा कौन सा? जब ये तुम्हारा बेटा नहीं है, कि मेरा बेटा ये नहीं है, ये तो मिट्टी पड़ी है, तो फिर तुम्हारा असली बेटा कौन था जो दुनिया छोड़ करके चला गया है? सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उसकी खोज आज तक आपने नहीं, उसकी खोज नहीं की। क्यों? कि वो रूह जीव आत्मा निकल गई उस शरीर से, वो प्राण निकल गए, वो वायु निकल गई। रो किसके लिए रहे हो? वो तो चली गई दुनिया छोड़ करके। अभी प्रार्थना सुना रहे थे, हंसा निकल गए हो देही से, ये शरीर से जब जीवात्मा निकल गई क्या रह गया? बाबा जी ने फिर कहा कि फिर इसके लिए क्या रो रहे हो, इसके लिए रो रहे हो, ये तो मिट्टी है। बाबा जी ने कहा मिट्टी है और जो निकल गया उसके लिए रो रहे हो। आप समझ लेना भाई गहराई की बात। न तुम्हें प्रेम इससे है, जब माँ को इससे प्रेम नहीं, जब इसके लिए थोड़ा ही रो रही, रो तो उसके लिए रही थी जो निकल गया उसके लिए। तो न तुम्हें उससे प्रेम और न तुम्हें उससे प्रेम, प्रेम किसी से नहीं। आप जब निकल गया शरीर से और प्रेत योनि में चला गया और प्रेत बन करके और वही घर के परिवार पर आ गया। अगर तुमने फांसी लगाए के मर गई तो चुड़ैलिया बन जाओगे, चुड़ैल, पक्का चुड़ैल, कोई धोखा नहीं है। इसलिए इस शरीर को नष्ट करने की कभी सोचना मत। तो तुम जहर खाए लो, जहर खाए के मर जाती, हाथ फांसी लगा के सासू ने कह दी तो कही याद तो हम अपनी जान ही दे देंगी। टुकड़िया ने नेक बात डोगरी ने कह दी तो जानी देवे पे तुल गई। क्यों? कि हमारा बाप तो धनवान है जाए, वहाँ पे कद जो है वो ब्याह में 10 लाख को 10 ना तो 5 तो दे ही दे। लेकिन सोच गंदी है, इस सोच को निकाल करके बाहर कर दो, इसलिए चुड़ैल बन जाओगी। इसलिए अगर प्रेत आत्माओं से मिल गई और प्रेत बनने के बाद वो उसी घर में उसी परिवार में आ गया और अपनी माँ से कहने लगा माँ मैं आ गया, देख तेरा दूसरा बेटा है, मैं उसके ऊपर सवार हूँ और मैं हूँ तेरा बेटा। अब रोजाना उस पे आता है, रोजाना वो नाटक करता है, खेलता है, भागता है, दौड़ता है, सब कुछ करने लगा और बार बार कह रहा है मैं तेरा बेटा हूँ। जिसके लिए तू रोती थी वो शरीर था, एक महात्मा जी आए और वो कहते थे कि ये बेटा पड़ा है। उस समय तूने ये कह दिया था कि ये मेरा बेटा नहीं है, बेटा तो मेरा दुनिया छोड़ करके चला गया, तो मैं वही बेटा हूँ जिसके लिए तू रोती थी। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल जब बीते, उसने भगतन की खोज शुरू कर दी, तांत्रिक लोगों की तलाश शुरू कर दिया और कहा किसी तांत्रिक को लेके आओ, किसी भगत को लेके आओ, हमारे जलोड़ा एक रहेगा वो जाओ जी परेशान करें फिर तो। और भगत जब बुलाए गए तो ये कहा गया कि देखो इसके ऊपर जो सवारी कर रहा है वो हमारा बेटा मर गया था, वो है इसके ऊपर। और भगत जी ऐसो काम कर दो तो चाहे गहरे गड्ढा करके गड़वाओ या तुम बांध के ले जाओ, जो जिंदगी में हमारे पास आ नहीं पाए किसी कीमत में। आप बताइए, तुम्हें प्रेम उस शरीर से भी नहीं था और तुम्हें प्रेम उस आत्मा से भी नहीं है, फिर किसके लिए रो रहे थे? किसके लिए? अरे स्वार्थ की दुनिया है, बेटे के लिए रो रहे थे। बेटा तो छोड़ करके चला गया दुनिया, जितने समय के लिए आया उसका समय पूरा हुआ। तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे, संसार गया संसार जाएगा। जब गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने अगर जरूरत पड़ी तो इतने साल समय तक जीऊँगा और रहूँगा, तुम्हारा काम करके जाऊँगा। लेकिन समय स्वामी जी महाराज ने होली के पावन पर्व पर कहा, ये चलते चलाते सत्संग सुन लो बच्चा, ये शरीर मेरा जर्जर हो गया, शरीर मेरा जर्जर हो गया और ये शरीर जाने वाला है। और चलते चलाते आप सत्संग सुन लो,
आगे आपको सत्संग ऐसा नहीं मिलेगा। ये स्वामी जी महाराज के वर्ड हैं। सब नामदान अभी ले लीजिए, आगे नामदान आपको जो मैं दे रहा हूं वो नहीं मिलेगा, वो नामदान नहीं मिलेगा। मेरे सामने भजन कर लो, आगे भजन नहीं कर पाओगे। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, हमारे गुरु महाराज के शब्द हैं। बताइए आप कितने लोग भजन करते हैं? अगर भजन करते होते, इस गांव की संगत इतनी बड़ी है जिसमें कम से कम 50 आदमी बताए हैं कि 50 घर हैं सत्संगियों के। अगर 50 आदमी गिन लो इसमें, इस गांव के कितने आदमी? 10 आदमी नहीं है। बाकी के दूसरे गांव के निकाल दो, 10 आदमी नहीं है। अरे हमारी माता बहन बैठी हैं, तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि तुम्हारे ही दर्शन हो गए। शायद उन पुरुषों को शर्म लग रही हो कि सत्संग में जाने से कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सत्संग है, लेकिन भजन करो न करो, लेकिन सेवा तन की, मन की और धन की 3 सेवाएं होती हैं। तन की सेवा कर लो, अरे सत्संग में आओ, बिछाई बिछवा दो, तखत उठवा के डलवा दो। बाहरी लोग आ रहे हैं, तखत डाल रहे हैं, आप लोगों को यही पता नहीं कि हमारे यहाँ सत्संग होगा। कुछ नहीं करते तो फूल ले आओ और कुछ कर लो, लोगों को प्रसाद खिला दो। ये तो तन की सेवा है। मन को एकाग्र करिए, उसको कंटिन्यूएशन करिए, और उससे भी नहीं कहे तो भाव बना करके प्रेम बस सब संगत की सेवा कर दीजिए, मन की सेवा हो जाएगी। और धर्म को बचाने का काम आता है, और धर्म और अधर्म का युद्ध छिड़ा हुआ है। धर्म और अधर्म का संग्राम छिड़ा है। नीति और अनीति का, पाप और पुण्य का इस समय युद्ध छिड़ चुका है और चल भी रहा है। तो अब जो बताओ, तुम पाप को साथ दोगी या पुण्य का साथ दोगी? है पुण्य का, धर्म का साथ दोगी या अधर्म का? अगर धर्म का साथ दोगी तो जरा हाथ उठाइयो। कौन कौन दे रहा है धर्म का साथ? और जो नहीं उठाया वो अधर्म का दे रहा है साथ। इसलिए हाथ नहीं गिराएगा, हाथ नीचे नहीं, ऐसे मत सकोड़ो। हाथ नीचे क्यों करे हो? डर लग रहा है, कैमरा चल रहा है, कैमरे में फीड हो रही हो, ये सब पूछा जाएगा, अभी सत्संग आगे चलेगा, इसलिए नीचे कर ले। अगर धर्म का साथ देना चाहती हो तो बताओ, घर में भैंसिया की सानी दे के धर्म को बचा पाओगे? अरे वो भी धर्म का काम है आपका बच्चे, वो भी धर्म का काम है, जीवों की आप रक्षा कर रही। लेकिन अब रही धन की सेवा। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा जब आती है तो महाराज जी इस समय पे, पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर, यानी खुतौरा 9, तुम्हारी इसी 9 तारीख को आ गए और झारखंड और अन्य प्रदेशों का दौरा करने के बाद और होली के पावन पर्व पर कार्यक्रम देंगे। आप बताइए, जिसमें हजारों गाड़ियां साथ में चल रही है, जिसमें डीजल और पेट्रोल के धुएं से सुगंधी फैलाई जा रही है, तो देवता वह सुगंधी से नहीं, अब पेट्रोल और धुएं के प्रसाद से खुश होंगे। तो वही काम किया जा रहा है जो गुरु महाराज ने कहा, मिशन को पूरा करने के लिए। आप बताओ, ये पेट्रोल और डीजल और हजारों गाड़ियां चल रही हैं, एक किससे चलेंगी? बताओ, पैसे से चलेंगी? ढंग से चलेंगी? तो धर्म को बचाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बताइए, आप संगत का काम करेंगी, सेवा देंगी? कौन कौन देगा सेवा? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही मिशन है। सत्संग तो आगे चलेगा, क्योंकि ये सत्संग की पैमाइश है, ये पैमाना है, ये परीक्षा है। तुम्हारी और हमारी सब परीक्षाएं चल रही गुरु महाराज की, यहाँ हमारी और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन हम सत्संग में आने के लिए नहीं तैयार थे, क्योंकि हमारे 10 दिन से घुटने में दर्द शुरू है। गो हमने रिंकू भैया से कही में कि रिंकू, घुटने में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, कैसे? तो गुरु महाराज के काम के लिए तो ये मालिक परीक्षाएं लेते हैं, हाथ से, पैर से, बीमारी से, और तरीके से निर्धन करके, और तरीके से ये कमजोर बनाओ। देखें ये क्या काम करेगा।
और तुम कहते हम तो बहुत बाबा जी की सेवा करते हैं, पता नहीं हमारे तो हाथ ही पेट टूट डाले। लेकिन ये परीक्षाएं हैं, घबराइए नहीं। ये दुख और सुख उस मालिक की कोख से पैदा हुए हैं। जब दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, और सुख आ जाए तो हंसना, खुश नहीं होना चाहिए। यानी समानता का अधिकार। एक ही कोख से दोनों पैदा हुए हैं, पाप और पुण्य एक ही कोख से, धर्म और अधर्म एक से। दो बेटा, लेकिन एक धर्म का काम कर रहा है और एक अधर्म का काम कर रहा है। तो बताइए, धर्म का काम करने वाले के साथ हजारों आदमी होंगे, पापी, अन्यायी, दुराचारी, अत्याचारी के साथ कोई होता है? कोई नहीं जाता। इसलिए आप सेवा, सत्संग, सेवा और भजन, तीन काम हैं। सत्संग आप सुन रहे हैं, सत्संग करिए, लोगों के बीच में जाओ। लेकिन एक जीव, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो एक जीव को चेता करके और गुरु दरबार में हाजिर कर देता है और वहाँ नामदान दिलवा दिया जाता है और घर बैठ करके भजन करने लगता है, तो उसका 10वां हिस्सा तैयार हो गया जो लेकर के जाता है। 10वां हिस्सा। और अगर तुमने 10 आदमी तैयार किए तो कितना हिस्सा हो गया? पूरा 100 हो गए। बताओ, 100% कमीशन तुम पा रहे हो। इससे बड़ा तुम्हें देने वाला दुनिया में कौन मिल सकता है? इससे बड़ा कौन गुरु मिल सकता है जो 100% कमीशन पर तुमसे काम करा रहा है? तो हाथ पैर तुम्हारे नहीं तोड़े जा रहे। अरे काम तो जीवात्मा का करने के लिए आए। ये काम जीवात्मा का करने के लिए आए हैं, शरीर का काम नहीं। लेकिन भौतिक भी काम करेंगे और आध्यात्मिक भी काम करेंगे। इसलिए संत शरण में जाने से तब बोध हमें और आप होगा। और वो जब समझाएंगे कि ये नरदेही कैसे मिली है, ये नर्तन जो मिला हमें और आपको, वो क्यों मिला और इससे क्या करना चाहिए, तब कुछ बोध होगा। देखो, मैं सीधा सीधा समझा रहा हूँ जो तुम लोगों की समझ में आ जाए। बहुत ऊंचा सत्संग ले जाऊंगा, ऊंचा नहीं समझ पाओगे। इसलिए मानव शरीर के ऊपर ही घूम रहा हूँ। इसलिए नरदेही जो मिली बड़े सौभाग्य से। पंच तत्व, 5 तत्व। कितने तत्व से मिली है? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर के तत्व का बना है? नहीं जानती, नहीं जानती। हरिया मलैया के तत्व से बनी है? ना जानती, कचना जानती। समझ जाओगी, सत्संग इसी को कहते हैं। ये शरीर जो मिला है ये 5 तत्वों का है, 5 चीजों से बना है। ये मान के चलो, ये पृथ्वी है, एक आकाश है, और एक पानी पीने वाला जल है, और तापती और ठंड में अग्नि है, और जो हवा जो चलती है शरीर में जो लग रही है ये हवा है। यानी कितनी हो गए? 5 तत्व से ये शरीर निर्मित है, 5 तत्व से। और 5 तत्व का शरीर है। तो आप ये बताइए कि पृथ्वी से बड़ा कोई देवता है नहीं, जल से बड़ा कोई देवता नहीं, अग्नि से बड़ा कोई देवता नहीं, आकाश से बड़ा कोई देवता नहीं, और पवन से बड़ा कोई, वायु से बड़ा देवता नहीं है। कोई देवता नहीं है। और तुम स्वयं देवी, 5 देवताओं से बनी हुई तुम स्वयं देवी बनी हो। तो जब बताओ, इतनी बड़ी एक पत्थर की बटिया उठाए के और तिखाल में लग लेती हो और हाथ जोड़ के बैठ जाती हो, हे माता तुम्हें हम प्रसाद खिला रहे हैं, तुम हमारी भैंस ठीक कर दी हो। अब पत्थर की मूर्ति थोड़ी ठीक करती है, पत्थर की मूर्ति नहीं करेगी। लेकिन मंदिर में तो ये मनुष्य रूपी मंदिर है, ये मनुष्य रूपी मंदिर है। और ये मंदिर किसने बनाया है हमारी बताओ? उस भगवान। ये मनुष्य रूपी मंदिर उस भगवान ने, उस परमात्मा ने बनाया है। और यहाँ मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जो ईंट, पत्थर, चूना आदि लगा करके बनाए हैं, ये किसने बनाए? हमने और आपने, हमने आपने। तो ये बताओ, जब वो मंदिर ये भगवान ने बनाया और वो मंदिर हमने बनाया, तो अब देवी और देवता वो भगवान कौन से मंदिर में है बताओ?
कौन से मंदिर में है वो भगवान? इस मंदिर में है। जब इस मंदिर में भगवान है, वो देवी और देवता है, तो फिर उस मंदिर में करने क्या जाती है? वो घंटा बजाएगी। घंटा तो तुम्हारे अंदर बज रहा है। निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, प्रार्थनाएं सुनी है, तुम्हारे अंदर निस्दिन बज रहा है घंटा। और वो नंगाड़ और वो कहनी आवाज, रूहानी आवाज, कलमा आई फाउंडेशन, आकाशवाणी अनहदवाणी तुम्हारे अंदर हो रही है। इसको सुनने की चेष्टा करो। और मथुरा जब पहुंचोगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पर, और जब महाराज जी तुम्हें इसका भेद बताएंगे और अनवर्त आप इसका प्रैक्टिकल और इसका अभ्यास करेंगे, तो यहाँ तक कहा है कि करत करत अभ्यास के जन्मत हो श्रीराम। अगर तुमने अभ्यास नियमित तरीके से किया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मेरा नाम दान लेने के बाद और मनोवृत्तियाँ एकाग्र करके और चिंतन करोगे और उस मालिक को याद करोगे और उस प्रभु परमात्मा के लिए 2 आंसू गिराओगे, तो मैं वादा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर तुम्हारे अंदर वो नाम ध्वनि अगर न गूंज जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। 15 दिन के अंदर आप बताओ, इससे बड़ा तुम्हें दुनिया में संत कौन मिल सकता है जो तुम्हें नाम ध्वनि सुना दे और वो रूप और प्रकाश को दिखा दे? ऐसा संत आज तक पैदा इस धरती पर नहीं हुआ। और आगे की तो बात छोड़ दो, आगे की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। त्रिकालदर्शी तो महापुरुष हैं, मैं तो उनका भेजा हुआ एक दूत, एक नुमाइंदे के रूप में। और स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर मैं एक गधे को भी मंच पे बैठा दूं तो गधा भी वो बोलता रहेगा, तो आप जुबान के चलोगे गधे की कैटेगरी में ही समझ लो। यानी बोलने का तहजीब और तजर्बा ये सब गुरु महाराज का है। गुरु महाराज ने जो संदेश दिया और समझाया, वो आप लोगों के बीच में वो ध्वनियाँ उतर रही हैं। उनकी वचन और वाणियों को हम आपके बीच में रख रहे हैं, अपनी तरीके से कोई बात नहीं रख रहे। तो ये मनुष्य रूपी मंदिर उस भगवान ने दिया, तो इस मनुष्य रूपी मंदिर को आप गंदा बनाओगे? बताओ, मंदिर को कैसे रखा जाता है? अरे पूजा करने जाती हो तो रोज लग जाती हो, अगरबत्ती धूप लगा के और वहाँ में बैठ जाती हो। कैसे रखा जाता है? सफाई करके। हिंदू और मुसलमान का लड़ाई अयोध्या मंदिर से प्रारंभ हो गई। अयोध्या मंदिर से लड़ाई प्रारंभ हुई। वो कहते हैं कि ये हमारी मस्जिद है, हिंदू कहते हैं हमारा ये मंदिर है। ईंट पत्थर चूना गारा लगा करके ये मंदिर मस्जिद जो उसका जीर्णोद्धार किया गया, इस पे लड़ाइयाँ छिड़ी हैं, मार काट हुई, तमाम लाशें बिछ गई। आगे ऐसा समय चला और फिर भी उसी पे लड़ाइयाँ आज भी चल रही हैं। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की मूर्ति में प्राण डाल दिए गए। प्राण, इसका मतलब प्राण डाले हैं। प्राण डालने वाला, प्राण देने वाला, प्राण लेने वाला कौन होता है? तो प्राण डालने वाला कौन होता है? अरे भगवान राम के प्राण किसने डाले? आप समझ लीजिए, बुद्धि से सोचिए, विचार करिए, डालने वाला कौन है? वो प्राण प्रतिष्ठा। और भगवान राम के प्राण डाले गए, किसमें डाले गए? अरे केवल खेल इसका है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक अंतर्यामी हैं, उसके प्राण निकल नहीं सकते। शरीर तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हमारे गुरु महाराज शब्द स्वरूप में आज भी विराजमान हैं और मौजूद हैं, आज भी मौजूद। इसलिए अगर एक हिंदू के मंदिर में एक मुसलमान आ जाए, एक मुसलमान हिंदू के मंदिर में आ जाए, ईंट पत्थर चूना गारा लगा करके, और आकर के उसमें शराब की बोतल उड़ेल दे और टट्टी पेशाब मुसलमान डाल दे तुम्हारे मंदिर में, चाहे देवी का मंदिर हो और चाहे किसी देवता का मंदिर हो जहाँ तो पूजा जाती हो करने के लिए, और वो मुसलमान डाल दे, उसको गंदा बना दे, तो ईमानदारी से सच बात बताना, तुम उस मुसलमान के साथ में क्या न्याय करोगी?
क्या करोगी न्याय उसके साथ में जो तुम्हारे मंदिर को गंदा बना दे, जिसमें पाखाना डाल दे? भाई बताइए, उसे जिंदा जाने दोगी? जिंदा नहीं जाने दोगी। किसी कीमत में लाठी डंडा लेकर के पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता है कि उसका कत्लेआम कर दिया जाए। और अगर एक हिंदू मुसलमान की मस्जिद में चला जाए और मस्जिद में जाकर के जहाँ उस खुदा की इबादत कबूल हो रही है, जहाँ उसकी खुदा की इबादत यानी नमाज पढ़ी जा रही है, और वहाँ एक हिंदू जाकर के नापाक हरकतें पैदा कर दे, गंदगी पैदा कर दे, उस मस्जिद में बीज डाल दे, शराब की बोतल फेंक दे, तो बताइए वो मुसलमान तुमको जिंदा आने देंगे? नहीं आने देंगे किसी कीमत पर। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तुम अपने बनाए हुए हाथ पैर से मंदिर को और एक मुसलमान के साथ में अन्याय कर सकते हो, उसका कत्लेआम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मंदिर बनाया हुआ और उस दूसरी जाति के बिरादरी के लोगों ने उसको गंदा बना दिया, इसलिए तुमने उसका कत्लेआम कर दिया। उसे तुमने कोई बख्शिश नहीं दी और मुसलमान की मस्जिद में तुम चले गए और उसने तुम्हें माफ नहीं किया। तुम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, तो ये तो उस खुदा का, उस परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। और तुमने इसके अंदर जो भूचड़ खाना, जो अत्याचार, अनाचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये पाप कर्म जितने किए दुनिया में कोई छोड़ा नहीं, जो सब इस मंदिर के अंदर में भर दिए, तो बताओ वो परमात्मा तुम्हें माफ करेगा? अब माफ करने वाला नहीं है। इसलिए सब कैमरे में कैद हो रहा है, सब कैमरे में। इसलिए वो मालिक अब तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने जो काम किए, जो काम कंस ने नहीं किया। कंस को क्यों बुरा कहा गया है? कंस को इसलिए बुरा कहा गया कि देवकी के 7 बच्चा पैदा हुए और उसने पटक पटक करके मार डाले। पटक पटक करके मासूम बच्चों की हत्या कर दी कंस ने। 8 में कृष्ण भगवान अवतरित हो गए और नंद बाबा के यहाँ पलने के लिए चले गए। जान बचाई, यमुना नदी में लेकर के वसुदेव और नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया और 7 बच्चे पटक पटक करके उस कंस ने मार दिए। इसलिए उसको अत्याचारी कहा, इसलिए कहा। लेकिन इतिहास बन गया उसका। ए माताओं, बुद्धि से सोच लेना, जो तुमने क्रूरता के काम किए, जो कंस ने काम नहीं किए, उसने तो बच्चा पैदा होने के बाद में पटक पटक करके मारे, उस ब्रह्मा की रचना को खत्म नहीं किया। ऐ माताओं, तुमने तो ब्रह्मा की रचना को समाप्त कर दिया। तुमने 1 महीना 2 महीना तुम्हारे गर्भ के अंदर मासूम बेटी आने वाली, और तुम गई हॉस्पिटल में और तेज धारदार हथियार उस मासूम बेटी पर चला दिए और उसकी बोटी फोटी निकाल करके उससे चिथड़े उड़ा दिए और बूटों से नोच करके और तुमने सड़कों पर फेंक दिया। वो परमात्मा तुम्हें अब माफ करने वाला नहीं है, अब तुम्हें माफ नहीं करेगा वो मालिक। इसलिए कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। इसलिए कुदरत तैयार हो गई है। कुदरत अब माफी देने के मूड में नहीं है। और अगर माफी चाहते हो, माफी चाहते हो, यह सत्संग में आए क्यों? कारण क्या है यह सत्संग में आने का? केवल शरीर से कुछ मांगना चाहते हो, आत्मा के लिए कुछ मांगना चाहते हो, धन संपत्ति मांगना चाहते हो, बेटा बेटी मांगना चाहते हो? अरे कुछ तो स्वार्थ लेकर के आते हैं सत्संग में, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं स्वार्थ लेकर के। स्वार्थ छिपा है, हमारा और आपका स्वार्थ है। हमारा भी स्वार्थ है कि जितनी जीव आत्मा चेत जाए, मथुरा आश्रम पर पहुंच जाए, साधन भजन करने लगे, तो हमको 27 कल्प बीत गए, 28वां कल्प लग गया, आज तक अपने निज धाम नहीं पहुंच पाए, अपने घर नहीं पहुंचे हैं। अपने घर जहाँ से हम आए थे, ये हमारा स्थायी घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वो है, सत्यलोक है। हम उस घर से आए हैं
और ये जीवात्माएं जितनी यहाँ बैठी हैं, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं है, तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं है। खोजरी पिए को निज घट में, वो पिया तुम्हारा कहाँ मिलेगा? इसी घट में मिलेगा। दोनों आंखों के मध्य भाग ये जीवात्मा विराजमान है, इसको घाट कहते हैं। और घाट पर जब बैठोगे और घाट पर बैठ करके जब विरह की वेदना तुम्हारे अंदर तड़प और विरह की आग जब लगेगी, तो वो मालिक पिघल जाएगा और तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। जैसे मीरा के सामने संत रैदास खड़े हो गए, पलटू साहब खड़े हो गए, गोस्वामी जी महाराज मिल गए, और इसी तरीके से तुम्हारे मालिक तुम्हारे सामने खड़े होकर के तुम्हारी मदद न कर दे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इससे बड़ा और क्या प्रमाण दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, धोखा मत खाना। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा खुदागार परम शक्ति ईश्वर अल्लाह ताला उस मालिक का नाम है, लेकिन जय गुरुदेव नाम का प्रचारक हूँ। लेकिन तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव नाम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए किसी नाम को आप याद करते रहना, बाबा जी नहीं आएंगे। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, संकट आ जाए, उस समय तुम याद करना, बाबा जी तुम्हारे सामने मिलेंगे। लेकिन महापुरुषों की और गुरु की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है। परीक्षा लेने के बाद में विफल भी हो सकते हो, इसलिए गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु की केवल वचन बाणी अमल करना चाहिए, जो शिक्षा हमें और आपको दी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये नरदेही जो हमें मिली बड़े सौभाग्य से, इसको हमने और आपने बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। आज तक कुछ नहीं मिला। क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिल जाता तो बाबा जी ने नामदान जो दिया, साधन और भजन करने की युक्ति हमें और आपको बताई, तो इसमें सत्संगी बहन हमारी कितनी बैठी हैं? सत्संगी इसमें नामदान जिन्होंने लिया जरा हाथ उठाइए। अरे वो तो पूरा गांव ही बैठो है। कोई बात नहीं, नामदान तुमने लिया। अच्छा जी बताओ, तुम्हें अपनी माला का पता है? तुम्हारी माला कहाँ है? भैंस की नाद में तो ना है? कहाँ है माला? खुटी पे टंगी है? बामें जंग तो ना लगी है? घुमाती हो? बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की दया तभी तो उतरेगी, तभी तो तुम बैठी हो। लेकिन बे घरे ना घुमाते हैं माला जो, और बताई दई तुम्हें अब थे बे नहीं घुमाते हैं, रत्ती भर नहीं, बस इशारा समझ लो, बस मालिक की दया का, वो नहीं घुमा रहे। आपके ही प्रताप से और आपकी प्रचंड भक्ति से तुम्हारे परिवार घर और परिवार फल फूल रहे हैं, बाकी किसी की शक्ति नहीं है। इसलिए राम तुमने पैदा किए, कृष्ण को तुमने पैदा किया, ईसा मोहम्मद पलटो दादो मीरा नानक रैदास बड़े बड़े संत महात्मा फकीर पैगंबर तुम्हारी कोख से पैदा हुए, किसी और से नहीं। हाँ दे देंगे, दे देंगे। और ये लो लास्ट में दे देंगे, लास्ट में चलते चलाते। तो तुम्हारी कोख से राम ने जन्म लिया, और तुम्हें ये भी मालूम है गुरु महाराज ने कहा कि माताओं बच्चियों से कहो कि चरित्र निर्माण और सदाचार अपना सबसे पहले। और जब चरित्र का निर्माण होगा और जब चरित्रता आएगी, नैतिकता आएगी, सदाचार आएगा, सत्यता आ जाएगी, शाकाहारता अपने आप आ जाएगी। और जब चरित्र तुम्हारा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पैसा चला गया, लाखों रुपए चला गया, कुछ नहीं गया। घर बर्बाद हो गया, कुछ नहीं गया। मान सम्मान चला गया, कुछ नहीं गया। अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा।
इसलिए फिर चरित्र की नुमाइश मत करना। यही सत्संग शिक्षा दे रहा है। और अगर तुमने अपने चरित्र को बनाए रखा तो तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें झुका करके दिखा दे। चरित्र के बल पर सती अनुसुईया ने बच्चों को पालने में झुला दिया। अपने चरित्र के बल पर और सतत्व के बल पर, और यमराज से सत्यवान को वापिस ले आई, वापिस लेकर के चली आई। वही सावित्री वापिस लाई कि नहीं लाई? किस पर लाई? चरित्र के बल पर और अपने सतत्व के बल पर। अब तुम पानी मांगवे हुए आ रहे हैं, वही धरो पी लो पानी। लकड़ आएगी बोलती है, बताओ सतत्व तुम्हारा कैसे सुरक्षित रहेगा? लेकिन उनको भी नहीं बोलना चाहिए। वो भी तो ठीक हो, अब वो पी करके आए और तुम सावित्री का अपना पूरा दर्जा निभाओ। खैर कोई बात नहीं, पति अपना फर्ज जो भी अदा कर रहा है समझाओ बुझाओ, लेकिन तुम अपने फर्ज से विचलित मत हो जाना। तुम अगर विचलित हो गई तो ये पृथ्वी रसाताल को चली जाएगी। यही गुरु महाराज कहते थे कि माताओं, ये पृथ्वी तुम्हारी ताकत पर टिकी हुई है। इसलिए तुम्हारी ताकत ये है कि जब चरित्र निर्माण होगा और चरित्र के बल पर और नैतिकता के बल पर और सदाचार के बल पर राम तुम्हारी कोख से पैदा होंगे, कृष्ण तुम्हारी कोख से पैदा होंगे, संत महात्मा तुमसे जन्म लेंगे और जन्म ले भी लिए हैं। उनकी उम्र गुरु महाराज ने उस समय पर कहा था कि 10-10 साल के और 15-15 साल के 6-6 साल के बच्चे पैदा हो गए और वो अपना काम करेंगे समय आने पर, तो वो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं काम करने के लिए। आगे भारी परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये जीवात्मा कहाँ से आई और हम अपने निज घर कैसे पहुँचे। सत्संग नहीं चल रहा, अभी तो जनरल बातें आपकी चल रही। इसलिए चलते चलाते में जैसा भी है सत्संग तो फिर मिलेगा ही, लेकिन ये आत्मा हम और आप अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा दोनों आँखों के जीवों बीचों बीच बैठी है। आप तो जानती हैं जब सत्संगी हैं तो उसी भाषा में समझाया जा रहा है कि दोनों आँखों के बीचों बीच ये जीवात्मा विराजमान है। कहाँ पे है आत्मा? ये फिर सवेरे को गारी काय को देती है? ना देती। अगर ठंड में 4 कंडा काऊ ने निकाल रहे पिटिया में थे तो पेट कहाँ, हाथ कहाँ फिराती है? पेट पे। हम अपनी बासी गूसी आत्मन पे हाथ फिराते हैं। बासी गूसी आत्मन पे खाए के 20 रोटी आई है, लेकिन बासी गूसी आत्मन पे हाथ फिराता है। अरे तेने हमारा पूरे बटिया ही खसाए दो तेरे सत्या। बताओ कहाँ पे हाथ फिराती हो? अरे तुमने ना दे बाकी और का वो नहीं होगी। हाथ जहाँ फिराती है, लेकिन आत्मा ये है, ये तो हाथ है भोजन पचाने वाली। हाथ तुम जहाँ फिराती है सत्यानाश हुआ, पेट में हाथ फिराएगी कर दो। 4 कंडल में ठंडक में लगो बिचारो माने ताप लो, तुमने बाबू सत्यानाश कर दो। ऐसा काम ठीक नहीं, ऐसा काम ठीक नहीं है। देखो इसलिए दोनों आंखों के मध्य भाग ये जीवात्मा विराजमान है जहाँ तुम बेंदी लगाती हो। अच्छा बताओ बेंदी क्यों लगाती हो? ये कोई बात नहीं है, ये बेंदी क्यों लगाती हो? लेकिन यही है उस आत्मा का स्थान। देखिए गुदाचक जहाँ मल विसर्जन होता है, गणेश जी का वास, और उसके बाद इंद्री चक्र, और वहाँ पे ब्रह्मा और सावित्री, सत्संग में सब बताया है आपको। और उसके बाद नाभि चक्र, यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी, और उसके बाद हृदय चक्र शिव और पार्वती, और उसके बाद कंठ चक्र ये आद्या महाशक्ति 16 दल का कमल है, और उसके ऊपर ये है छठा चक्र। छठे चक्र पर आप स्वयं विराजमान हो, 2 दल का कमल। तीसरे तिल पर आप बताइए तुम यहाँ हो,
और तुम्हारे प्रकाश से ये नीचे के जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति और गणेश, ये तुम्हारे प्रकाश से ये प्रकाशित हैं, तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो नीचे से लेकर के और आप यहाँ बैठी हैं, तो बताओ तुम बड़े हो कि ये देवता सब बड़े? अरे तुम इसीलिए भूल गए अपने को, अपनी शक्ति को भूल गए हो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए तो संत प्रकट हुए कि तुम जहाँ से आई हो वो अजर अमर लोक से आई हो, अमरपुरी अमर खंड से तुम आई हो। इसलिए ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, और अमरपुरी अमर खंड को ले जाने के लिए संत महात्माओं ने यह आना प्रारंभ कर दिया। और उस मालिक ने वायदा किया था कि जब तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, अंबार लगेगा, तो ये आत्माओं तुम चली जाओ, मैं अपने पुत्र से वचन हार चुका हूँ। इसलिए काल भगवान ने ला करके सहज दल कमल उत्तरकुटी के नाके पर गठबंधन कर दिया, गांठ लगा दी और उसकी डोरी डाल दी, यानी इस जीवात्मा की सूरत की डोरी, और काल भगवान ने अपने हाथ में ले ली और मन की डोरी माया के हाथ में थमा दी, और दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। सृष्टि का रचना का आधार तैयार हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा बैराट के साथ शंभू, ये सब नीचे उतार दिए, और उतारने के बाद इनको काम सौंप दिया। इन्होंने सृष्टि की रचना का आधार तैयार कर दिया, और उसका मसाला ऊपर से ही सब बटा गया, और मसाला लेकर के ये अपना अपना काम करके और अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो गए। और तुम्हें यहाँ डाल करके ब्रह्म में और इस धरा धाम पर 5 तत्व में आपको तब्दील करके और 5 तत्वों की रचना कर दी, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु और आकाश की। अंडज, पिंडज, उगमज, अस्तावर खान, 4 खान, 84 लाख योनियां सब रच के तैयार कर दी, और आपको ऐसे जाल में काल और माया ने फंसा दिया। अब आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब आप नहीं निकल सकते, अब नहीं निकल सकते। तो जीवात्मा रोने, चीखने, चिल्लाने लगी। तो वायदा किया था उस मालिक ने कि देखो तुम जब रोओगे, चीखोगे, तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं स्वयं किसी आपके ही रूप में किसी मानव शरीर में प्रकट हो जाऊंगा और आपको सत्संग सेवा और भजन करा करके ले जाऊंगा। तो गुरु महाराज ने सत्संग सेवा और भजन करा करके आपको ले जाने का जो पीड़ा उठाया, इसलिए जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज आपके बीच में डाल दिया। जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज, इस राकेट पर बैठ जाओ, और जब ये नाम रूपी राकेट पर बैठोगे तो वो महापुरुष और उस राकेट का ऐसे बटन दबाएगा, और जब ऐसे लॉन्च करेगा तो एक मंडल की तो बात छोड़ दो, सारे मंडलों को पार करता हुआ और ये राकेट अपने धुरधाम पहुंचा देगा उस अमर लोक, अमरपुरी और अमर खंड में उतरेगा जाकर के। इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या मिल सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम भजन में संलग्न रहो, भजन करो, भजन करो, प्रभु को बाजाओ, सुनो गगन की वाणी को, सब कुछ यही पड़ा रह जाए, पछतावा हो प्राणी को, पछताओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए ये मानव तन जो मिला, इसको सार्थक कर लो, ये सार्थक कर लो। नरदेही यूं ही चली जा रही है, बड़े भाग्य से ये मिला। देखो मीरा ने बहुत कुछ पाया, संत रैदास ने, लोग संत रैदास को भी तमाम तरह की प्रताड़नाएं देते थे, क्योंकि वो एक जाति चमार में पैदा, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन अपनी लीलाओं का खेल प्रारंभ किया, लोग मानने लगे। कबीर साहब को भी उनके गुरु ने दुत्कार दिया, और गुरु ने कह दिया, कबीर तू मेरे आश्रम पर ऊपर नहीं चढ़ सकता। क्यों? कि कबीर एक जुल्हाए के यहाँ पैदा हुए, और उनके गुरु रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, इसलिए मुसलमान और ब्राह्मण का बैर, इसलिए गुरु ने कभी उनको नहीं आने दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना खेल प्रारंभ किया तो उनको संत की उपाधि पहले गुरु रामानंद जी ने दे डाली। गुरु रामानंद ने, इसलिए हमारे गुरु महाराज
भी तमाम लीलाओं का मंचन करते रहे, लेकिन गुरु महाराज दादा गुरु महाराज जब मथुरा आश्रम और वही योग स्थली और मधुबन में आए और मधुबन में आकर के उन्होंने नज़र घुमा करके देखा और गुरु महाराज ने कहा कि अरे देखिए, ये जगह तुम्हारे लिए उचित रहेगी, ये उचित रहेगी। और वही एक कुआं था और कुएं पर बैठ गए दादा गुरु, हमारे गुरु महाराज के गुरु, और कुएं पे बैठ गए और पानी ऊपर था, पैर उसी में डुबा लिए और उसमें से पानी हाथ में लेकर के और मुंह में ले जाते और उसी में कुल्ला कर देते। असंख्यों कीड़ा, छोटे छोटे कीड़ा होते हैं पानी में, उसको मुंह में भरते थे और उसी में कुल्ला कर देते थे। हमारे गुरु महाराज, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहने लगे कि गुरु महाराज, ये लीला क्या आप कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। इस पानी में तो इतने कीड़े हैं और कीड़ों को तुम मुंह में ले जाते हो और कीड़ों को फिर पानी में छोड़ देते हो। तो दादा गुरु कहने लगे, अरे तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे लिए मैं संगत तैयार कर रहा हूँ, संगत तैयार कर रहा हूँ। ये असंख्यों कीड़े ये मानव शरीर में जब आएंगे तो ये तुम्हारी सत्संग सेवा और भजन करेंगे और इतना बड़ा विस्तार पैदा कर देंगे कि देश दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे, यही कीड़े काम करके दिखाएंगे। तो आप समझ लिए, तुम तो मानव तन में कहाँ से आए हो? अरे तुम्हें मालूम है तुम कहाँ से आए? तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए गाय और बैल की योनि लास्ट होती है, इसलिए गाय को माता कहा गया है। गाय को माता कहा, लेकिन बैल को का बाप कहो नहीं, लेकिन बैल को नहीं कहा, क्योंकि वो कमाई खिला रहा, हल चला रहा, सब कुछ करने के बाद। इसलिए गाय की पूजा होती है राष्ट्र में। गाय अगर मरखनी और चिड़चिड़ी गाय हो, अगर वो मर जाए और उसके बाद जन्म गाय का किसको मिलता है? स्त्री का जन्म। अम्मा किनको जन्म मिलता? गैया मर जाए तब स्त्री का जन्म। और अगर गाय मरखनी हो और चिड़चिड़ी हो तो वह स्त्री को जन्म मिले तो वह स्त्री कैसी होगी? बता, मरखनी ना होगी, 24 घंटा सी गई लड़ाती रही, जहाँ चाहता ही लड़ाई। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जन्म आपको योनियों के माध्यम से मिला। आपको 83,99,999 योनि भोगने के बाद जब 84 लाख योनि में तब मानव तन ये जो मिला है, और इतनी योनि भोगने के बाद तब ये नरदेही मिली है, वो भी तुमने यूं ही बर्बाद कर दी। क्षणिक आनंद, क्षणिक रस लेने में, अरे चरमानंद पाने के लिए हो, चरमानंद चाहे तो आंखों से ले लो, चाहे किसी के शरीर से स्पर्श करके ले लो, चाहे हाथों से चरमानंद प्राप्त कर लो, चाहे पैरों से स्पर्श कर लो, चाहे जबान से ये चरमानंद प्राप्त कर लो। लेकिन जब साधन और भजन करोगे, जब सच्चा तुम्हें मर्म वेदी और शब्द वेदी जब गुरु मिल जाएगा, अरे परमानंद की प्राप्ति, उस परमानंद की विभूति तो तब होगी जब तुम साधन और भजन करोगे और अंतर घाट में बैठ करके उस मालिक के उस नाम डोरी पड़ी हुई उस शब्द की ध्वनि को सुनोगे और तुम्हारे सामने दिव्य प्रकाश खड़ा हो जाएगा करके, और दिव्य प्रकाश को जब पालोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। उसे परम आनंद कहते हैं। परमानंद की प्राप्ति तो तब हो, इससे पहले नहीं। अगर चरमानंद में खोए रहे तो चरमानंद को पालो, तो फिर तुम जाने वाले हो जहाँ से तुम आई थी, उसी योनियों में जाने वाली हो जहाँ से तुम आई हो। उसके बाद गाय का बहुत बाद में जन्म मिलेगा, इसलिए तुमने जो कर्म किए वो तुम्हें भोगने हैं। अभी कंस की उपाधि हमने दी थी, जो तुमने किए हैं ये तुम्हें भोगने हैं। बच नहीं सकते, बचोगे नहीं किसी कीमत में। और अगर बचना चाहते हो तो मथुरा आश्रम पर और उसी किली के बगल में लगे अपना काम करते रहो। तो कबीर साहब ने तो बहुत पहले लिख दिया है कि चलती चाकी देख के दियो कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचों को। जब चाकी चलती है, चकिया चलती है अम्मा,
जब चाकी चलती है तो वो गलुआ ऊपर लगो, गलुआ। अब तो चकियाँ बहुत कम रह गई होंगी, लेकिन बामे जब अनाज डाला जाता है एक मानी लगी रहती है और इसमें एक नीचे वो 5500 पहले लगा देते, नीचे से उठ जाती। लेकिन जब चाकी चलती है तो पीस करके सब आटा बन जाते हैं, लेकिन दाने जो रह जाते हैं सो मानी के बगल में लग जाते हैं। उठाई चकियों पाट देखो, लेकिन खुटक बेहू जाते हैं, दाने उन्हों में नकटे हो जाते हैं। तो जो गुरु के बगल में लगा रहेगा, गुरु रूपी मानी के बगल में लगा रहेगा, वो तो बचेगा, वो तो बच जाएगा। इसलिए तुम तो बचोगी, क्योंकि तुम तो गुरु के बगल में लगी हो। लेकिन जो ना आए वो तुम्हारे प्रताप से हो सकता है कि बच लगे, लेकिन हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। गारंटी देने वाले तो ये बैठे हैं, ये है गारंटर। इतना बड़ा कोई दे नहीं सकता। गारंटी तो तुम्हें दी, गारंटी तो आपको दी। कोरोना जब हुआ, कोरोना आओ, कोरोना अम्मा देखो, कोरोना दिखाई दो। लेकिन तुम्हें खांसी है गई तो नाती ना छुओ, तो वो तुम्हें नाती नहीं है, कोई न कोई परिवार का अगल बगल का होगा। अच्छा खैर आपको नहीं हुई, बाकी किसी को खांसी नहीं हुई, सर्दी जुकाम किसी को हुआ तो नहीं? नहीं, कोरोना नहीं बता रहे कि किसी को नहीं हुआ, ये कह रहे सर्दी जुकाम। लेकिन कोरोना का भय और इतना डर पैदा हो गया कि तुम 2 महीना 6 महीना तक वो आदमी अलग रह गए, अलग हो गए। 6 महीने तक पुरुष स्त्री से नहीं बोला, स्त्री पुरुष से नहीं बोली कि नेगो ठोसा है गो, तो अलग रही हो। कोरोना चल रहा हुआ है, घर में किसी को भी हो गया। लेकिन ये सब होता रहा, लेकिन किसी ने कह दिया कि मास्क लगा के रहिए, नाक पे सब कुछ हो गया, मास्क लगे। और ये वायरस आया, ये तो पहली बीमारी है जो इतने भयभीत हो गए। ये बीमारी पहली है जो इतने भयभीत हो गए। गुरु महाराज ने कहा इससे भी भयंकर बीमारी आ रही है, ये कोरोना कुछ नहीं है, इससे भी बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आ रही है। तो जब 6 महीने के लिए अलग हो गए और एक दूसरे से, बच्चे बाप के पास नहीं, बच्चा बाप के पास नहीं, तुम्हें ठीक ना है वही तो कोई बात ना, बाकी के बहुत से लोगों भाई अच्छा बहुत अच्छी बात है तुमने नहीं किया। बाकी के लोगों में ये हुआ तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरी से सब छूट गए, नौकरियों से छुट्टी हो गई, घर भागने लगे, गाड़ी नहीं मिली, बसें नहीं मिली, और 10-10 दिन में पैदल चल करके आए, बसें नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, घर पर आ गए, सब कुछ हुआ। और जो फंसे रह गए तो कुछ सत्संगी ऐसे थे जिन्होंने घर पर सूचना दे दी कि देखो हमको पॉजिटिव आया है, हमको कोरोना के लक्षण बताए हैं डॉक्टर साहब ने लक्षण बता दिए, सर्दी जुकाम हुआ उसमें लक्षण हो गए। अगर तुमसे ये कह दिया जाए, पति ये कहे देखो तुम तो बाबा जी के जहाँ जाती हो, तुम तो भक्ति करती हो और हम तो नरक को जा रहे हैं, अब हमें बचाए लो, बचाओगी? बचा पाओगी? अरे बचा पाओगी अपने पति को? कोई नहीं बचा पाएगा। कह दे तुम्हारे कर्म तुम जाने, हमारे हमसे कोई लेनो देनो ना, अपने कर्म तुम्हारे तुम्हें जाने, तुम मत तो मत जाओ, हम क्या करें? अगर पत्नी ये कहती है कि हम जा रहे हैं अब तुम, तो पति से कहा तुम बचा लो, कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई गारंटी किसी की, बाप का बेटा नहीं ले सकता, बेटा बाप की नहीं, माँ पति की, माँ पुत्र की नहीं, और पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति की, कोई गारंटी नहीं। इसलिए वहाँ से हुआ फरमान जारी और कह दिया कि हमें कोरोना के लक्षण हो गए। तो पत्नी ने क्या कहा? जो पत्नी अपने प्राणों से अधिक मानती थी अपने पति को, क्यों? तो 20,000 रुपये महीना देते, मानती का वैसे ही थी, वैसे नहीं मानती थी, 20,000 बात थी, घर का सारा खर्च। अरे मैनपुरी कैसे पहुंचोगी, निवास 3 दिनों बाद कैसे देखोगी चैत की, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो? इसलिए वो कहती तुमसे ज्यादा कोई प्यार होना है हमारे लिए। और वो पत्नी, जब पति ने कहा कि डॉक्टर ने कह दिया कोरोना के लक्षण है, वही पत्नी कहने लगी जहाँ मत आइयो, या मत आना, देखो बाल बच्चे हैं जहाँ,
और तुम तो मरोगे ही, हमें मारो, हमारे बाल बच्चे नहीं मार दो। लेकिन उसने मना कर दिया। सत्संगियों की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। मना कर दिया तुम यहाँ मत आना। लेकिन अब आए न तो क्या करे, फैक्ट्री जब बंद है, जब फैक्ट्री में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, तो करेगा क्या? भूखा प्यासा बेचारा घर के लिए चल पड़ा। और मोबाइल था वो भी डेड हो गया, कहने का मतलब उसकी बैटरी डाउन हो गई। अब घर में रास्ता में जब कोरोना तुम्हें लगाए वो लेंदे एफएम में मोबाइल, कौन सा रुक जाने देगा? भंडारे चल रहे थे जगह जगह, हम लोगों ने भी भंडारे चलवाए, जगह जगह भंडारे चले। लोग जो जाते थे रास्ते में सबको भोजन, रोटी, कपड़ा, वो रोटी और साग सब्जी जो भी बनता था हम लोगों ने दिया। और लोग चले आ रहे, वही पति महाराज वहाँ से चल दिए और चले आ रहे। मोबाइल से कोई घर पे सूचना नहीं मिली। और जब दरवाजे पर आए तो रात में कुंडी खटखटा दी और कही कि हम आए गए, टिंकू की मम्मी किवाड़ खोल दे। और जब किवाड़ खोले उनने कही आए गए। अब तो मन्नू ही निश्चित है। उनने के ठहर जाओ, दरवाजे पे रुक जाओ, गर्म पानी एक बड़े भगोना में करो। और दरवाजे पे ले गई और का कपड़ा सब उतारो, नंगे है जाओ पे, सब कपड़ा उतरवाए भाई भगोना में दे दे और क्वारंटीन हो जाइए 14 दिन के लिए। ये कोठरी बनी है, कमरा, इसमें आप एक चारपाई पड़ी है, उसी में तुम्हारी जगह है, इसी में अंदर हो जाओ, नहीं तो हम तो हमें बाल बच्चों तुम मत डालो। बेचारे को क्वारंटीन कर दिया। जो 20,000 तनख्वाह पाने वाला पति, आज उसको क्वारंटीन कर दिया। प्यास से पानी मांग रहा है कि पानी दे दो। बच्चा कहते हैं मम्मी हम भज के दे आए पानी, बाएं पकड़ के खींच लेती, मम्मी तुम काहे को मरोगे, तो मरेंगे 2 दिन बाद। बेटी जा रही उसको पकड़ के खींच ले रही, लेकिन नहीं पहुंच रहा। उपाय उनने ढूंढ लो कैसे ना, नहीं तो छुएवे से कोरोना है जा, तो बताई डॉक्टर ने। तो अपन ने एक लंबो से बबूल को सोटा लो और फोटा सो लोटा सरकाए, ऐसे पियो। अब उसको इस तरीके से पति को पानी दिया जा रहा है। माताओं, यही है पति की सेवा, यही है सतत्व का बल, यही है तुम्हारी शक्ति। तुम अपने पति को एक कोरोना वायरस से नहीं बचा सकी, पानी नहीं दे सकी, भोजन नहीं दे सकी, अपने बच्चों को बचाने की खातिर पति को क्वारंटीन कर दिया 14 दिन के लिए। टूटी चारपाई पे उसको 14 दिन काटने पड़े। मथुरा आश्रम से फरमान जारी हो गया और मथुरा आश्रम से महाराज जी ने कहा, ए बच्चा, मेरा फरमान जारी और मेरा आदेश है, जिन लोगों को अगर वायरस पैदा हो गया और जिनको भी पॉजिटिव आया है, मथुरा आश्रम चले आओ और मथुरा आश्रम पर गन्ने का जूस पियो और मूली खाओ और गाय का मट्ठा पियो और सत्संग सेवा और यहाँ भजन करिए आकर के, तुम्हारा कोरोना मैं समाप्त कर दूंगा। और वहाँ लोग पहुँच गए दौड़ करके और गन्ने का जूस और वही मूली की सब्जी बना बना करके खाई, गाय का मट्ठा, सत्संग सेवा और भजन किया। और महाराज जी ने रोजा नित्य प्रतिदिन दर्शन दिया और सर पर हाथ रखा और सेवा करवाई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोरोना समाप्त हो गया और महाराज जी को कोई कोरोना नहीं हुआ। तो बताइए सच्चा हिमायती, सच्चा गारंटर तुम्हारा कौन है? बताइए, पत्नी पति है या तुम्हारा गुरु है? हाँ, तो गुरु को भूल गए, इसलिए सच्चा हिमायती तुम्हारा गुरु है। गुरु के सिवाय तुम्हारा कोई गारंटर नहीं है। कोई किसी का पति है न किसी की पत्नी है। अरे 20,000 तुम्हें दे दे तो पति है, आज तुम काम करती रहती लेने के लिए पत्नी हो। मानते हैं ये घर गृहस्थी के 2 पहिए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं और घर गृहस्थी ऐसे चलती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पत्नी की पति मदद करे और पत्नी की पति मदद करे, बच्चा और परिवार इसी तरीके से चलता है। तो आप लोग जितने भी आए हो अपने अपने घरों में सोच समझ करके चलिए। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे घर में बच्चियां हैं, बच्चियों पर विशेष पाबंदी है। सत्संग हमारा यही कह रहा है कि बच्चियों पर विशेष पाबंदी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा अमुक आदमी तुम्हारे घर पर फालतू बैठने के लिए आए तो उसके लिए जगह तुम्हारा पहाड़ी दरवाजा है, अंदर कभी बैठने मत देना, नहीं तो बस गड़बड़ समझ लेना। हमारे गुरु महाराज कहते थे घर में अंदर नहीं बैठने की जगह है, बाहर बैठिए।
इसलिए बच्चियों से कहो, तुमको पता है कि बड़े बड़े मोबाइल तुमने बच्चियों को थमा दिए, नेटवर्क बिजी रहते हैं। चरित्र का निर्माण ऐसे हो जाएगा, चरित्र का उत्थान ऐसे हो जाएगा। अरे तुम्हारा चरित्र चला गया, सब कुछ चला गया, धर्म तुम्हारा चला गया। धर्म चला जाता तो कर्म बचा लेता, और कर्म बिगड़ जाता तो धर्म बचा लेता। तुमने अपने कर्म भी बिगाड़ लिए, तुमने धर्म भी बिगाड़ लिया। जब कर्म और धर्म तुम्हारे दोनों बिगड़ गए, अब तुम्हें कौन बचाएगा, कौन बचाने वाला है? इसलिए सत्संग, सेवा और भजन ये तो बचाएंगे, ये तो बचाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अपनी अपनी बच्चियों पर विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान, कंट्रोल। संस्कार अगर डालने हैं तो माँ बाप ही संस्कार डालते हैं और कोई नहीं डालता है। अगर किसी से दुश्मनाई पालना चाहते हो, अगर किसी से दुश्मनाई मानना चाहते हो, उसके बच्चों को बिगाड़ दो, तुम्हारी दुश्मनाई पूरी हो गई। तो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए भी लोग तैयार हैं। अरे जो जय गुरुदेव में जाते हैं मथुरा आश्रम पे, इनके लोड़ा को नहीं पिया दो। तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए तैयार लोग घूम रहे हैं, इसलिए समझ जाओ, होश में आ जाओ। एक बार बच्चा बिगड़ गया, वही बच्चा राम नहीं बन सकता, वो कृष्ण नहीं बन सकता, वो तुम्हें जूतों की माला डाल देगा। पीने वाला आदमी क्या करता है, खाने वाला क्या करता है, ये तो भली बात हम और आप सब जानते हैं। इसलिए बच्चों पर विशेष ध्यान। और जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो अपने माँ बाप को रोटियों के टुकड़ों पर पालना चाहता है, वो जय गुरुदेव संगत में ना आए। अच्छा जी बताओ, जहाँ में बहुएं जितनी बैठी हैं उनकी सास कितनी है? जहाँ में सास जिनकी घर पे बहुएं हैं, वहाँ में सास क्या है? जहाँ बैठी ने हाथ उठाइयो, सास बहुएं। अरे हाथ उठा, नीचे क्यों डाल दिया? भय लग गया, डर लग गया। अच्छा अब एक ना उठाएगी, देखो बिल्कुल नहीं उठाएगी। अच्छा तो ठीक, कोई बात नहीं है। अच्छा तुम्हारी सास होगी, है तुम्हारी सास? अच्छा ईमानदारी से जो बताओ, सुबह को सास के उठ की कौन कौन सी 5 होते बताओ, हाथ उठाओ। एक ना है, जब कोई दिखाई ना दे रही। एक ना है, बाप बहुएं धन्य है तुम्हें। ऐसी बहुएं होनी चाहिए। कोई बात नहीं है, सास चली गई है, बहू कोई नहीं है, 2 बहुएं हैं, और तो तुम्हें बदला उसका मिल रहा है। आप बताइए। अच्छा तो जहाँ में बहुएं कितनी ऐसी बैठी हैं जो अपनी सास के पाँव दावती ना है, कोई एक ना है। और सास जहाँ में ऐसी कितनी बैठी हैं जो बहू को अपनी बेटी के समान मानती है। एक निकली और कोई एक पीछे, 2 3 4, धीरे धीरे उठाओ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसीलिए तो ये पृथ्वी रुकी है, बेटियों के साथ में बर्ताव करना चाहिए। देखिए सत्संग तो और तरीके का चल रहा है, वो सत्संग जो होना चाहिए वो आज सत्संग नहीं है, लेकिन सत्संग आज सामाजिक चल रहा है, सामाजिक सुना रहे हैं आपको। तो ये चीज़ हमारे और आपके अंदर होनी चाहिए कि देखो सास तो अपनी बहू को बेटी के समान माने, और बेटी वो बहू अपनी सास को अपनी माँ के समान माने, तो लड़ाई कब होना है इसकी? कभी नहीं होगी। लेकिन लड़ाई कब है जाती है? जब एक मिठाई को डिब्बा आओ काऊ ने दे दो कि देखो भी नातेदार आए, मिठाई को डिब्बा लेके आए, तो बहू को ना दो लेकिन लड़की को पकड़ा दो कि लली ले जा, और लड़की रत्ते ही में गप्पा रसगुल्ला मार लेते हैं, और बहू देख रही है उसमें बैठी, तो अभी क्यों ले आए? अभी नहीं, चलिए बहुत जल्दी में है, जल्दी में है, जल्दी ना है। चलिए भोग लगाओ, बोलो जय गुरुदेव। इसलिए भोग लग रहा है गुरु महाराज का, इसलिए हम एक देख रही है लेकिन कह नहीं रही है। लेकिन बहू और सास में बस झगड़ा शुरू हो गया, इतनी बात पे हो गया, क्योंकि बुद्धि कितनी होती है, इतनी बात पर लड़ाई शुरू हो गई घर में।
और धीरे 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 वो आग सुलगती रही। और एक दिन उसने बड़ा जब रूप लिया तब वही बहू कहने लगी, बादल देखो तुमने दे दो मम्मी जिनने सब खाए और हम का दूसरे की आए, कह दिया उसने। इसलिए तुमने अपनी लड़की को मान लिया लेकिन बहू को कुपिया, इसलिए लड़ाई हो जाती है। इसलिए इस पर विचार और मंथन करो। देखिए वो भी अपनी माँ को छोड़ करके आती है, तुम्हें माँ स्वीकार करती है, अपने बाप को छोड़ करके आती है वो बेटी और अपने बाप को यहाँ बना लेती है दूसरा बाप। दुख और सुख की घड़ी में अगर तुम उसको छोटी छोटी बातों पर ताना दोगी और उसके दुख दर्द में शामिल नहीं होगी तो फिर लड़ाई तो हो ही जाएगी। इसलिए हमारा ये सत्संग इजाज़त नहीं देता कि ये काम घर में होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमारी संगत ये कहती है कि सबसे पहले माँ बाप की सेवा, माँ बाप की आप सेवा करोगे तो गुरु तुमसे खुश होगा, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो गुरु तुमसे कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। इसलिए गुरु महाराज हमारे कहते थे कि माँ बाप को रोटी कपड़ा और भोजन दो। सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो। और माँ बाप की जो सेवा नहीं करता है, माँ बाप को गाली देता है, माँ बाप को यानी टुकड़ों पर पालता है, एक एक महीना या 6-6 महीने का समय दे दिया कि 2 महीना तू रख है, 2 महीना तू रख, ऐसे को कोई जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव संगत में लोग ये कहेंगे देखो जय गुरुदेव में बने फिरते हैं लेकिन बापेदारी भूगल मत है। मथुरा आश्रम पे जाते हैं तो लांछन लग जाएगा, एक करेगा दूसरे को लग जाता है। अरे तुम छोटी छोटी बातों पर तो तुम्हें लांछन लोग लगा देते हैं। खेत में गए और तुम नराए हुए खेत बैठे और खुरपिया नेगो मेड़ में लग गई तो पड़ोसी आएगो वो कहो देखो जय गुरुदेव में बने फिरते मेड़ काटता है, और चाहे बानी 1.5 हाथ मेड़ काट के भीतर दे दी, उसकी नहीं कहेगा। लेकिन दृष्टि कहाँ जाती है? अच्छे करने वाले लोगों की दृष्टि जमी रहती है और उसको उसकी यानी बुराइयों को ढूंढते हैं, अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों को। लेकिन बुराइयां ऐसे नहीं ढूंढ जाती। एक बार साथ दौरानी और जिठानी में लड़ाई हो गई, दौरानी और जिठानी में लड़ाई हुई, कस के लड़ाई हुई तू तड़ाक से, और एक दूसरे ने ये कसम खाई कि मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती। उसने कहा मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती, तो वो अपने कमरे में चली गई और वो अपने कमरे में चली गई। किसी का मुख नहीं देखेंगे, दोनों तरफ से किवाड़ बंद कर लिए गए। उस समय में जिठानी निकली और किसी ने लाकर के एक सर्प ऊपर से डाल दिया, और जब सर्प नीचे डाला तो जिठानी निकल के आई। उसने आवाज लगाई, अरे कोई घर में है, कोई घर में है। निकल के दौरानी खड़ी हो गई आकर के कि दीदी क्या बात है, दीदी बात क्या है। जिठानी कहने लगी तू तो अभी लड़ करके गई हो जो कहती कि हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते, न तू हमें दिखाना ना हम तेरा मुंह दिखाएंगे। तो दौरानी कहने लगी दीदी जब हम तुमसे लड़के गई अंदर कमरे में तो हमको अपनी माँ की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी, माँ के संस्कारों की याद आ रही थी। माँ ने हमसे कहा था कि बेटी जब तू अपनी ससुराल जाए, तेरे घर में अगर किसी से लड़ाई और झगड़ा हो जाए तो उनकी अच्छाइयों बुराइयों की तरफ मत जाना, उनकी बुराइयों को मत देखना, केवल उनकी अच्छाइयों को देखना। जब तुझे अच्छाइयाँ उनकी नजर आने लगेंगी तो तेरा क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए दीदी मैंने अपनी माँ की कही हुई बातों को ध्यान में रख करके और मैंने सोचा कि मेरी दीदी ने मेरे साथ, मेरी जिठानी ने कैसा सलूक कैसा बर्ताव किया तो तुम्हारी अच्छाइयाँ मेरे सामने प्रकट हो गई। इसलिए दीदी मैं निकल करके आ रही तो मेरी तुम्हारी याद से कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों अच्छाइयों की तरफ देखो, अच्छाइयों की तरफ, बुराइयों की तरफ मत जाओ। बुराइयों की तरफ जाओगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध शांत मन को समझाने से होता है। इसलिए घर में कलेश भी हो जाए तो मन को समझा लीजिए। तो आप लोग देखिए हमारे पास एक ऐसा आया अभी एक दृष्टांत अभी आपको हम देंगे। 3:45 बज गए साहब, कोई यही दृष्टांत लास्ट का है
तो आप लोग माँ बाप की सेवा करें, और जो माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता है वो कभी जय गुरुदेव संगत में ना आए। इसलिए एक अंतिम आपको देंगे। मैंने कोई दृष्टांत अभी तक आपको नहीं दिया, लेकिन बहुत दृष्टांत थे, बहुत सुनाने के लिए सत्संग। अब 2 बजे सत्संग भी शुरू बहुत हम करते होगा। एक माँ, उसी के लिए अभी आदेश हुआ हमारे, वो कह कर के गए, एक माँ जिसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ 15 साल तक, शादी होने के 15 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो 15-20 साल में तो शादी वही होगी, 15 साल 35-40 साल की तो वैसे ही हो गई। और 15 साल बाद 15 साल तक जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने वैद्य हकीम डॉक्टरों को दिखाया और पूछा, और किसी महापुरुष महात्माओं के सत्संग में गई, सेवा सत्संग भजन किया, और भजन किया न किया किसी तरीके से, और उस माँ के गर्भ ठहर गया। 1 महीना बीता, 2 महीना, पूरा 9 महीना जब हो गया, और जब प्रसव पीड़ा हुई तो उसने कहा कि देखो, एक ही तो मेरे संतान पैदा को मुश्किल हुई है, वो भी बुढ़ापे में, और किसी अच्छे डॉक्टर के पास हमको चलना चाहिए और वहाँ जा कर के दिखाना चाहिए कि ये बच्चा मेरा सकुशल पैदा हो जाए। और वो माँ अपने पति को साथ लेकर के पैसे का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुँच गई। और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने जब देखा तो नॉर्मल तरीके से उस बच्चे का ऑपरेशन करके और बच्चे को बाहर। और जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ तो उस बच्चे की एक आँख थी, बैठ जाओ, एक आँख थी, बहुत जल्दी में सुनाएंगे। एक आँख थी उस बच्चे की। माँ ने कहा कि ये तो एक आँख का बच्चा है, क्या किया जाए। और 15 साल शादी को हो गए और बुढ़ापे में पैदा हुआ, वो भी एक आँख का है, और ये लोग इससे कन्हुआ कहेंगे, काना है। माँ ने डॉक्टर को बुलाया होश में आने के बाद, और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब इसका कोई उपाय है कि मेरे बच्चे की एक आँख है और ये 2 आँख इसकी हो जाए। देखो भैंस प्यासी है, हम जानते हैं, चारों डालना हमें मालूम है, तो कि 2 आँख वाला हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, तुम्हारा बेटा 2 आँख वाला हो जाएगा अगर कोई अपनी आँख निकाल करके दे दे, तो मैं इसकी सर्जरी करके इसका प्रत्यारोपण करूँगा और इसके आँख लगा दूंगा, कोई अपनी आँख दे दे। वो माँ अपने पति से कहने लगी कि जाओ जमीन को गिरवी रख दो, मकान को गिरवी रख दो, और तुम्हें कहीं आँख मिल जाए, नातेदार रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में जो कहीं मिल जाए, उसको लेकर के आओ और बच्चे के आँख लगवा दिया जाए। बेचारे ने जमीन को गिरवी रख दिया, मकान गिरवी रख दिया, और सब जगह गया और सबसे कहा कि भैया तुम अपनी आँख हमको दे दो। उसने कहा कि ये मूर्ख कहाँ से आया, हम तुझे अपनी आँख क्यों दे दें निकाल करके। जब किसी ने उसको आँख नहीं दी तो हार करके इसी हॉस्पिटल में आ गया, और आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि आँख किसी ने नहीं दी, पैसा की हमने कहा पैसा ले लो, 1 लाख 2 लाख जो भी ले लो, जमीन रख दिया है, मकान, लेकिन किसी ने आँख नहीं दी। तो आप बताओ ये मनुष्य शरीर अमोलक बेशकीमती है कि नहीं? अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता। अगर तुमसे ये कहें कि तुम अपनी एक आंख निकाल के दो, तुमको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, कोई निकाल के दे देगा? कोई नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता। तो उसको किसी ने आंख नहीं दी, तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब आंख तो किसी ने नहीं दी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये कौन है? कि ये हमारे पति देव हैं, तो इनसे कहो कि ये अपनी आँख को निकाल करके दे दें। तो पति साहब कहने लगे उस बेटे के बाप कि एक आँख इसकी लगे चाहे न लगे, हम अपनी निकाल के नहीं, हम नहीं देंगे। हम क्यों भाई फुड़वा डाले सेठ में, फ्री में फुड़वा दे जो तो एक आँख हुई है। जब सब मना कर दिया उसके पति ने, तो माँ की ममता नहीं, माँ की ममता हिलोने लेने लगी।
माँ का हृदय गदगद हो गया। माँ ने कहा कि मेरा ये बेटा एक आंख का रहेगा। सबने मना कर दिया। तो डॉक्टर साहब को बुला करके कहा कि हे डॉक्टर साहब, मेरी आंख को निकाल लो और मुझे ऐसा नशा का इंजेक्शन लगा दो, मुझे दर्द हो, मेरी आंख निकाल करके मेरे बेटे की आंख लगा दो। मेरा बेटा 2 आंख वाला हो जाए, लेकिन मैं एक आंख वाली बनी रहूँगी, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और डॉक्टर साहब ने वही काम किया और उसकी आंख निकाल करके और बेटे का प्रत्यारोपण कर दिया। बेटा 2 आंख वाला हो गया, माँ एक आंख वाली रह गई। माँ एक आंख की हो गई, कानी हो गई। देखिए माँ की ममता, इसको माँ की ममता कहते हैं, माँ का प्यार कहते हैं। अपनी औलाद के साथ क्या क्या माँ नहीं करती है। जिसने माँ ने अपने उदर के अंदर उस बेटे की लात और घूंसे खाए, और आज माँ बड़ा होने के बाद जब बहू घर में आ गई तो जूता और चप्पलें और लात और भूसा खा रही। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? कौन सा धर्म है? कौन सी नीति है जो माँ के साथ ये अन्याय कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उस माँ ने उस बेटे को आंख दे दी और वो बेटा 2 आंख वाला हो गया। माँ एक आंख वाली रह गई। और समय बीत करके माँ घर पर लेकर के बेटे को चली आई और लालन और पालन पोषण करने लगी। और माँ ने कहा कि जमीन गिरवी रख गई, मकान भी गिरवी रख गया, मैं क्या करूं? तो वो माँ घर घर में जा करके जूठे बर्तन मलने लगी, घर घर की रोटियां बनाने लगी। और जब जूठे बर्तन और रोटियां माँ बनाने लगी, कुछ समय बाद पति का भी देहांत हो जाता है। पति भी दुनिया छोड़ करके चला गया। माताओं, माँ अकेली रह गई कानी। किसी अच्छे स्कूल में बड़ा हो गया बच्चा, स्कूल में एडमिशन की तैयारी करने लगी और स्कूल में गई और प्रिंसिपल से साहब से कहा कि मास्टर साहब, हमारे बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। उन्होंने कहा इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा। किसी ने उसका पूछी नहीं उस माँ की हालत। उन्होंने समझाया और कहा कि मैं झूठे बर्तन मलती हूँ, झूठी रोटियां बनाती हूँ, मेरे पास मास्टर साहब कुछ नहीं है। उस स्कूल से निकाल दिया। दूसरे प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे स्कूल में एडमिशन करा दिए, तुम्हारे बच्चे को शिक्षा में दिलवाऊंगा, जो तुमसे बन सके मुझे दे देना। एडमिशन कर लिया गया। माँ अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल में जाती है। ये सच्ची घटना है राजस्थान की। माँ स्कूल में छोड़ने के लिए बेटे को जाती है। बच्चे देखते हैं माँ को और उस एक दिन उस बेटे से बच्चे स्कूल के कहने लगे, देखो ये इसकी माँ है, कानी, एक आंख वाली, काली कलूटी, फटे कपड़े पहन करके आती है। बेटा कहने लगा घर पे आकर के, माँ तुम स्कूल मत जाया करो, स्कूल मत जाया करो। बच्चे ये कहते हैं कि ये कानी है, काली कलूटी, फटे कपड़े पहन करके आती है और बुरी बुरी भद्दी भद्दियाँ गाली देते हैं, माँ तुम मत जाया करो। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। और माँ स्कूल नहीं गई। बच्चा धीरे धीरे अपनी मेहनत मजदूरी करते और वो माँ बच्चे को पढ़ाती रही, पढ़ाते 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 और एक दिन डिग्री उसने प्राप्त कर ली। डिग्री प्राप्त करने के बाद ISPCS की तैयारी की और एक दिन जिले का कलेक्टर बन जाता है। बेटा जिले का कलेक्टर बन गया। और जब जिले का कलेक्टर बन गया बेटा, तो बनने के बाद 1 साल बीत गया। उस बेटे को माँ का कोई हाल चाल नहीं पूछा। कोई हाल चाल नहीं पूछा उस माँ का। 1 साल बाद एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा था, माँ मैं जिले का कलेक्टर बन गया हूँ। माँ खुशी से उछल पड़ी। अगल बगल के घरों में, पड़ोस में कहने लगी मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है, DM हो गया मेरा बेटा। खुशी का ठिकाना नहीं रहा और माँ खुशी के आंसू
लिए हुए बाहर जाती है, भीतर जाती है, सबसे कहती है। लोग आने जाने लगे और तांता लग गया उसको गिफ्ट देने का कि देखो एक बूढ़ी माँ कानी है, इसका बेटा कलेक्टर बन गया। खुशी रही और ये सब चलता रहा। 1 साल बीत गया। फिर 1 साल बाद दूसरी जब चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में लिखा था कि माँ मैंने शादी रचा ली है, शादी कर ली। और जब शादी का नाम सुना उस माँ ने तो मानो हृदय फट गया, आसमान से पहाड़ टूट पड़ा, हृदय विदीन हो गया। माँ अंदर अपने घर में जाकर के कोने में बैठ करके रोने लगी और माँ ने कहा ऐसा तू निर्दयी हो गया, 1 साल तुझे हो गया कलेक्टर बने नहीं आया, दूसरी साल में तूने शादी रचाई, मैं ऐसी अभागिन, मैं ऐसी दुष्ट पापनी पाखंडी बन गई माँ, जो तूने नहीं पूछा अपनी शादी में कि मैं माँ शादी कर रहा हूँ और बुलाया नहीं। माँ रोती रही, लेकिन अपने दुख दर्द की कहानी किसको बता दे, किसको बताए। बताओ अगर बेटा चुपके से तुम्हें घर में बहू और बेटा थप्पड़ मार दे, तुम पड़ोस में कहने जाओगे किसी से? हंसेंगे लोग के जय गुरुदेव में है, देखो इनको लड़का इन्हें मार तो थप्पड़ मार दो, आज देखो माँ में लात मार दी। लेकिन माँ कहेगी नहीं किसी से, पिटती रहेगी माँ, सहन करती रहेगी। ये माँ की ममता है, ये बाप का प्यार है। लेकिन बाबा जूतों से मारेगा। लेकिन ये सब सहते हुए कहा नहीं उस माँ ने, लेकिन अंदर रोती हुई घुटने देकर के तड़पती रही। 1 साल बीत गया। फिर तीसरी चिट्ठी आई, उसमें लिखा था माँ तुम्हारे नाती पैदा हो गया। और जब नाती की चिट्ठी आई, माँ ने कहा तू जिले का कलेक्टर बन गया, मुझे नहीं पूछा, शादी तूने रचा ली, मुझे नहीं पूछा, लेकिन नाती पैदा हो गया है, अब किसी कीमत में नहीं रुकूंगी। अब तो मैं अपने नाती को देखने के लिए जाऊंगी, अपने पोते को देखने के लिए। माँ ने ये प्रतिज्ञा और प्रण कर लिया। माँ ने अपना घर का काम काज निपटा करके एक झोला उठाया, उसमें अपने पहनने वाले कपड़े, साड़ी वगैरह जो कुछ था उसमें रख लिया। और रखने के बाद कुछ पैसे उसके पास मेहनत मजदूरी के थे, उस माँ ने अपनी पोटली में बांध लिए और एक तांगे वाले को हाथ दिया, भैया तुम मैनपुरी जा रहे हो? बोले कि हाँ अम्मा हम मैनपुरी जा रहे हैं, हमको ले चलोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल ले चलेंगे, कि किराया के जो किराया लग रहा है उससे कम दे देना। और उस तांगे में बैठ गई वो माँ और बैठ करके एक स्टेशन पे उतरी, दूसरा तांगा पकड़ लिया कि बेटा तुम कलेक्टर साहब का बंगला जानते हो? उसने कहा हाँ माँ मैं कलेक्टर साहब का बंगला जानता हूँ, क्या उधर ले चलोगे तांगा? उन्होंने कहा जरूर। कितना पैसा लोगे? 2 रुपए। माँ को उसी तांगे में बिठा लिया और जब डीएम साहब का कलेक्टर साहब का बंगला आया तो तांगे वाला कहने लगा माँ देखो ये सामने ये कलेक्टर साहब का बंगला है। वहीं उस माँ को उतार दिया और माँ उतरने के बाद बाहर खड़ा संतरी के पास जाकर के माँ कहने लगी बेटा ये कलेक्टर साहब का ही बंगला है? उन्होंने कहा हाँ ये माँ कलेक्टर साहब का बंगला है, तो मैं कलेक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब से मिलना चाहती हो, अभी टाइम नहीं है। वो माँ कहने लगी वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आई हूँ। संतरी कहने लगा देखो शक्ल सूरत ये कलेक्टर साहब की माँ है, एक आँख की कानी और कलेक्टर साहब की माँ बन रही है, भला बुरा कहा उससे। माँ ने कहा नहीं बेटा मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ। उन्होंने अपनी तीनों चिट्ठी निकाली और उसके हाथ में थमा दी और कहा इसको पढ़िए और इसमें देखिए कलेक्टर साहब के दस्तखत है। मोहर लगी जब पाई तो उन्होंने कहा हो ये कलेक्टर साहब की माँ हो। उसने कह दिया कि देखो अंदर चली जाओ, वो दूसरा संतरी खड़ा है वो तुम्हें रास्ता बता देगा। और जब दूसरे दरवाजे पर माँ पहुँची तो उस संतरी से कहा कि कलेक्टर साहब यहाँ रहते हैं? उस संतरी ने कहा हाँ माँ यहाँ कलेक्टर साहब रहते हैं, कि यहाँ कलेक्टर साहब से मैं मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुम नहीं मिल सकती। उन्होंने चिट्ठी उनको भी थमा दी और जब मोहर लगी पाई तो उन्होंने कहा देखो
माँ ये जीना बना हुआ है, इस जीने से ऊपर चढ़ के जाओगे तो दूसरी तीसरी मंजिल पर कलेक्टर साहब मिलेंगे आपको। माँ उस जीने से चढ़ करके और जब ऊपर मंजिल पर पहुंची तो देखा कि उसका नाती पालने में झूल रहा है। माँ खुशी से उछल पड़ी और उसी की बहू रसोई में रोटी बना रही और माँ ने झपट करके अपने नाती को गोद में उठा लिया और उसको दुदकार पुचकारने लगी, सीने से लगा लिया कि बेटा आज 3 साल बाद तुम मिले हो। 3 साल तुम्हारे बाप ने मुझे कोई चिट्ठी दी है, तुम्हारे बाप ने कलेक्टर बना तब नहीं मुझे पूछा, शादी रचा ली मुझे नहीं पूछा। अपने नाती से ऐसे व्यंग भरे सब इस्तेमाल कर रही थी, तब तक मुड़ करके उस बहू ने देखा और उसने झपट करके उस बेटे को हाथ से छीन लिया और कहा ये काली कलूटी देखो, डायन ने मेरे बेटे को उठा लिया, इस पे कोई टोटका करेगी, मेरी बेटे को नजर लग जाएगी। माँ कहने लगी बहू तूने मेरे नाती को मेरे हाथ से छीन लिया है, ये मेरा बेटा है, मेरा नाती है, तू मेरी बहू है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बहू कैसे हूँ, मैं तुम्हारी बहू कैसे हो सकती हूँ। आज तक मुझे कलेक्टर साहब ने नहीं बताया कि मेरी माँ है, शादी में नहीं बुलाया, माँ होती तो शादी में तुम बनावटी कहाँ से बन के आई हो। तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब कहाँ हैं। उस बहू ने आवाज लगाई कि कलेक्टर साहब जरा देखो ये कौन है। जब कलेक्टर साहब मुड़ करके सामने आए तो कलेक्टर साहब तो माँ के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। महा कलेक्टर साहब चेहरे की तरफ एक दूसरा देख रहा, माँ अपने बेटे के चेहरे को देख रही है, बेटा माँ के चेहरे को तरफ देख रही है। और देखते देखते समय बीत गया, तब तक बहू ने झड़क करके कहा जोरदार आवाज में कि कलेक्टर साहब बताते क्यों नहीं हो कि ये तुम्हारी माँ है। तो कलेक्टर साहब ने बहू के चेहरे की तरफ देखा, फिर माँ के चेहरे की तरफ देखा और कलेक्टर साहब कहने लगे कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। माँ ने कहा अब क्या किया जाए, आसमान में उड़ जाऊं, जमीन में घुस जाऊं, हे परमात्मा, हे मालिक, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आज मेरे बेटे ने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया। जब माँ ये सब सोच ही रही थी तब तक जोरदार एक धक्का बहू ने मारा। माँ सीढ़ियों से गिरती हुई लुढ़कती पुढ़कती और सारे कपड़े तार तार हो गए, खून शरीर से बहने लगा, चमड़ी छूट गई शरीर से। माँ रोती रही, चीखती रही, जमीन पर आकर के गिरी और वो माँ एक बेडरूम की तरफ चल पड़ी। उसने कहा अब दुनिया में संसार में मेरा कौन है जिस माँ ने मुझे और ये माँ कहने से इनकार कर दिया। और वो माँ एक बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम में पहुंची तो सामने खड़ा एक बेटा, उसको इशारे में बुलाया और कहा बेटा इधर आ जाओ रोते हुए, और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और कलम लेकर के आओ। कागज का टुकड़ा और कलम लेकर के वो बेटा आया और माँ बैठ गई और कहा बेटा मैं बोलती जाऊँ वो तुम लिखते जाओ इस कलम से। माँ बोलती गई कि बेटा इसमें लिख दो। बेटा मैंने तुम बुढ़ापे में पैदा किए, बमुश्किल तुम पैदा हुए, हॉस्पिटल में तुम्हारे एक आँख थी एक नहीं थी, मैंने जमीन को गिरवी रख दिया, मकान गिरवी रख दिया और किसी ने तुम्हें आँख नहीं दी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें आँख नहीं दी तो मेरी ममता नहीं रुकी, इसलिए मैंने अपनी आँख निकाल करके बेटा तेरे लगाई। मैं एक आँख वाली हो गई, तुझे 2 आँख वाली बना 2 आँख वाला बना दिया। मैंने मेहनत और मजदूरी की, रोटियां बनाई और घरों में जूठे बर्तन धोए, मेहनत और मजदूरी की, स्कूल में लांछन मैंने झेले, सब कुछ मैंने झेला। झेलने के बाद और तू आज जिले का कलेक्टर बन गया। 1 साल हो गई तूने माँ की खबर नहीं ली, माँ मेरी क्या खाती पीती है। दूसरी साल लगी तूने शादी रचा ली, तीसरी साल में जब नाती पैदा हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया बेटा, मैं यहाँ चल करके आ गई। बेटा सब लिख दो इस चिट्ठी में,
और उस पत्र में सब लिख दिया। और तेरे पास जब पहुंची तूने मुझे माँ कहने से इनकार कर दिया। तेरी बहू ने जोरदार धक्का मारा, इसलिए मैं अब अपनी अंतिम लीला समाप्त करने जा रही हूँ। और उसमें लिख दिया उस माँ ने। जब उस चिट्ठी में लिखा और माँ ने अपनी वो फटी हुई साड़ी को उतारा और घूमते हुए पंखियों में बांध लिया और गर्दन फंसा करके उस माँ ने दुनिया से विदाई ले ली। दुनिया से विदाई ले ली, अपने शरीर को छोड़ दिया। माँ तड़पती रही, चीखती रही, कोई आवाज उस माँ की सुनने वाला नहीं था। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, भगदड़ मच गई। लोग दौड़ने लगे कि देखो एक माँ आई थी और उसने फंदा लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली। कलेक्टर साहब नीचे उतर कर भाग करके आए। कलेक्टर साहब की पत्नी भाग करके आई और देखा कि मेरी माँ ने फांसी लगा ली। कलेक्टर साहब ने पैर पकड़ लिए, माँ को उठाने माँ को उठाने लगे, लेकिन माँ दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। माँ ने दुनिया छोड़ दिया। उस लाश को नीचे जमीन पे उतारा और जमीन पे उतारने के बाद में लिटा लिया गया। कलेक्टर साहब ताड़े मार मार करके रो रहे हैं, उसको पकड़ पकड़ करके। और रोते रोते वो लड़का जो जिसने चिट्ठी लिखी थी वो आया। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा ये मेरी माँ थी, ये मेरी माँ थी जो दुनिया छोड़ करके चली गई। उन्होंने कहा कलेक्टर साहब इस माँ ने मुझसे कुछ लिखवाया है, इस चादर के नीचे दबा है, जरा इसको उठा करके देखिए, इसको पढ़ लो। जब कलेक्टर साहब ने वो चिट्ठी पढ़ी, मानो जमीन पैरों तले खिसक गई हो। माँ तूने मुझे आंख दी, सब कुछ उसमें विवरण लिखा था। अब कलेक्टर साहब रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। ए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब चिड़िया चुन गई खेत फिर पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुन गई खेत, इसलिए ये नसीहत है, तुम अपने माँ बाप को रोटी कपड़ा भोजन नहीं दोगे, रहने के लिए जगह नहीं दोगे। और जब माँ बाप दुनिया छोड़ करके चले जाएं तो वही लड़का और बहू 10 कुंटल 15 कुंटल की तेरहवीं करते हैं कि तुम्हारे माँ के फुआ बनवाएंगे, बाप के फुआ बनवाएंगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की, ऐसे श्राद्ध करने की किसी को जरूरत नहीं है। जो अपने माँ बाप को रोटी कपड़ा भोजन नहीं देना चाहता है वो जय गुरुदेव संगत में कदाचित ना आए। जय गुरुदेव संगत में आने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा सत्संग हमें और आपको यही नसीहत देता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने माँ बाप को रोटी और कपड़े दें, भोजन की व्यवस्था रखें और मथुरा आश्रम पर आएं और मालिक आपके ऊपर दया करेंगे। इसलिए आपको निमंत्रण पत्र हम आपको सौंपने के लिए आए हैं और ये चिट्ठी जो लिख करके दी है और निमंत्रण दिया है मथुरा आश्रम से और कहा कि निमंत्रण दे दो लोगों के बीच में जाकर के, तो तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आए हैं और निमंत्रण तुम्हें ये दे करके जा रहे हैं कि मथुरा आश्रम पर होली के पावन पर्व पर अलौकिक संदेश आपको सुनने के लिए मिलेगा। वो 24, 25 और 26 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम, ये निमंत्रण आपको दे करके जा रहे हैं। तो आप लोग ये बताओ माताओं, ये निमंत्रण, ये चिट्ठी हमारी आपको मंजूर नहीं? अरे कैमरे में फीड हो रहे हो, नीचे गिरा लो। निमंत्रण मंजूर है। और निमंत्रण कहाँ दिया जाता है? जहाँ अपना होता है, जो अपने लोग होते हैं, जिसको मालिक जानते हैं, वही तो निमंत्रण देता है। अरे शादी विवाह में निमंत्रण दिया जाता है तो अपने नातेदार रिश्तेदार होते हैं, निमंत्रण वही दिया जाता है। और निमंत्रण जब दे दिया जाए और चिट्ठी तुमने ले ली और बस कबूल कर ली कि हाँ हमने निमंत्रण स्वीकार है, और अगर उसके निमंत्रण में न जाओ तो निमंत्रण भेजने वाला तुमसे खुश होगा कि नाराज होगा? जब नाराज होगा तो आप बताओ मथुरा आश्रम पर जाओगे कि नहीं जाओगे? कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइए। और अगर मथुरा आश्रम पर नहीं गए तो यही मंच से जो कैमरा चल रहा है, कुदरत तुम्हें दंड देने के लिए तैयार है। इसलिए